चलो बेटा, पहला चैप्टर क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और हम ये भी बोल सकते हैं कि आप अपनी लाइफ का पहला एक्ट पढ़ रहे हो, है ना? या आपने इससे पहले कुछ पढ़ा हुआ है? पढ़ा हुआ है? नहीं नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनना है। दीदी बोल रही है सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने पढ़ा हुआ है, सच में? कैविएट एम्प्टर क्या होता है? पढ़ा हुआ है। हाँ, पढ़ा हुआ है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो पूरा एक्ट नहीं पढ़ा, पोर्शन पढ़ा है थोड़ा सा, है ना? अब हम पूरा एक्ट पढ़ने वाले हैं। चले? चलो सर। तो बेटा, जब हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, है ना, तो उसका जो सेक्शन 1 होता है उसमें उसकी क्या होती है? शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट। क्या? इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है सर? कि सर एक्ट का जो टाइटल है वो क्या है और वो कब से फोर्स में आया, है ना? यानी कब से वो इफेक्टिव है। सही है? सेक्शन 1 में क्या होता है? शॉर्ट टाइटल एंड कमिटमेंट। ठीक, तो हम देख लेते हैं पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में क्या कहना है। तो शॉर्ट टाइटल तो आपको पता चल गया क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या है? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक, अब ये लगता कहाँ कहाँ पे है? हाँ, तो बोला पूरे इंडिया पर। ठीक, पूरे इंडिया पर ये एक्ट अप्लाई होता है। सर कब से लगना चालू हुआ बताना? 1 सितंबर 18, सही है ना? तो सर 1 सितंबर 1872 को ये फोर्स में आया था और तब से अब तक चल रहा है। क्योंकि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अच्छा एक्ट था, है ना? सारी चीज़ें अच्छे से लिखी हुई हैं, बहुत सारे केसेस हो रखे हैं, जजमेंट हो रखी हैं, तो इसमें तब से अब तक अमेंडमेंट छोटी छोटी आई हैं। इतनी बड़ी अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें पूरा एक्ट ही चेंज करना पड़े। अमेंडमेंट का मतलब जानते हो ना? चेंज। जैसे कंपनी एक्ट अपना पूरा चेंज हो गया, पहले चलता था कंपनी एक्ट 1956, सब कुछ चेंज हो गया। वहाँ पे ज़रूरत पड़ी, बताऊंगा क्या ज़रूरत पड़ी जब कंपनी एक्ट चालू करेंगे। चले? चलो, अच्छा इसकी भी एक कहानी बता देता हूँ। सर ये ना पहले पूरे इंडिया में लगता था। अच्छा, अभी के लिए तो ये है कि होल ऑफ इंडिया में लगता है, यानी पूरे इंडिया में लगता है। डन? आ रहा है समझ में? लेकिन ये एडिशनल नॉलेज है। लेकिन कुछ टाइम पहले ये बस पूरे इंडिया में लगता था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था, है ना? जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था पहले, लेकिन अब लगता है। क्यों? आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया। किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। पता है आपको क्या हुआ उससे? रिवोक करने से क्या हुआ? बताओ, बोलो बोलो। हाँ, 370 था क्या? आर्टिकल 370 था क्या? अच्छा, ये ना रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि अब तो आप नया बुक लाओगे ना इंस्टीट्यूट से, उसमें लिखा है पूरे इंडिया में लगता है। लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। डन? तो पहले आर्टिकल 370 होता था जो पावर देता था जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस की। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो वहाँ पे पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि पहले से राजा महाराजा रहते थे, उनका ही राज चलता था,
तो उनसे पूछा गया क्या आप इसे अडॉप्ट करोगे, सबसे पूछा गया जितने भी स्टेट इंडिया में फॉल करते थे, तो सबने बोल दिया हाँ, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के राजा ने बोला नहीं। बोलता है भाई यहाँ पे हमारी चलेगी। क्या बोलता है? भाई यहाँ पे हमारी चलेगी। तो जो जो एक्ट वो वहाँ पे एप्लीकेबल कराने चाहते थे उसे वो अप्रूव कर देते थे, वो एक्ट अप्रूव हो जाता था एज ए इंडिया वहाँ पे, और जो जो नहीं कराना चाहते थे उसे वो अप्रूव नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट थे 27-28 के करीब, वो वहाँ पे नहीं लगते थे। लेकिन फिर मोदी जी आए, मोदी जी ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर को ऐसे ही बचाया जा सकता है कि हम क्या करें, उसे अपने अंदर ले लें, है ना। वो देखा है ना आपने, जैसे कोई पपी, तो आप पपी से तो आपका वो होगा रिलेशन, छोटे छोटे पिल्ले होते हैं, आप देखते हो वो बेसहारा होते हैं, आपको ऐसा लगता है इनको सहारा देना है तो उठा के ले चलो। सेम वैसा वाला गेम है ना, सेम वैसा वाला गेम। उन्होंने क्या करा कि अब उसे अपना पार्ट बनाने के लिए, ताकि वहां पे क्राइम को रोका जा सके और उसे वहां पे सारे एक्ट इंडिया के लग सके, उन्होंने 370 को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। डन। और रिवोक करके एक नया एक्ट बनाया, कौन सा? आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया और एक नया एक्ट बनाया जिसे बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्या? इस एक्ट के तहत उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरी बनाई। कौन कौन सी? लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, 2 यूनियन टेरिटरी और बना दी इंडिया के अंदर ही। अब वो इंडिया का पार्ट है एज ए यूनियन टेरिटरी। सर यूनियन टेरिटरी और स्टेट में क्या फर्क होता है? सर उन्हें यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया, स्टेट क्यों नहीं बनाया, बताइए आपको। क्योंकि इतना आसान नहीं था कि आप वहां पे एक छोटी सरकार अपॉइंट कर दो और वो उसको संभाले, क्योंकि संभाल भी नहीं सकती, क्योंकि पूरा हर कोई चाहता है कि कश्मीर मेरा पार्ट बन जाए, है ना। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि इस पे हम कंट्रोल करेंगे, इस पे हम कंट्रोल करेंगे। जैसे दिल्ली भी एक यूनियन टेरिटरी भी है, स्टेट भी है ना। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उस पे एडमिनिस्ट्रेशन रखेगी। आ रहा है समझ में? उसे कहते हैं केंद्र शासित राज्य, है ना। बहुत कुछ है। सबसे बड़ी बात, अगर तू इंडिया के नक्शे से हटा देगा ना तो नक्शा कैसा लगेगा तू सोच, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। क्यों दे दें इतनी अच्छी जगह जो स्वर्ग कहलाती है ना। सही है। और वैसे भी ये सम्मान की लड़ाई है, बात लेने ना लेने की नहीं है, बात है हार और जीत की, है ना। तो सम्मान पे बात आ गई है वहां पे। चले, आ रहा है? कौन सा एक्ट आया, कौन सा आर्टिकल रिवोक हुआ? 370। कौन सा एक्ट आया? रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया। शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट कहां पे लगता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरे इंडिया में। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसने बोल दिया ये लिस्ट ऑफ एक्ट है जो जो अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी लगेंगे। सत लिखा है अभी, देखते हैं 2019 में। कब? जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था, आपने सुना होगा, न्यूज में बहुत आया था। चले, अब आपको पता चल रहा है लेकिन होता क्या है ये। चले, चलो अब नोट से देख लो, इतना खत्म हो गया। देखो थोड़ा ऊपर नीचे है, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। कह रहा है ये एक्ट अप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा पहले लिखा था। ऐसा तो एक्सेप्ट काट दूं अब, आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दी किसको, किसको? इसको, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत ये एक्सेप्ट काट दिया गया। गॉट इट? आ रहा है या नहीं आ रहा? 5 अगस्त को ये गया था, 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गया था। कौन? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और 6 अगस्त को लोकसभा में गया था।
31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया है, जिसके तहत हमने 2 यूनियन टेरिटरी बनाई है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आ रहा है? अच्छा, ये किसके लिए लिखा है? 1 सितंबर 1872 फॉर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आ रहा है या नहीं आ रहा? शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट समझ गए आप? आया या नहीं आया? बोलो। अच्छा, ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एडिशनल नॉलेज है, मैं बता रहा हूँ, आपको बुक में नहीं मिलेगी आईसीआई की। ठीक, चले, पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। डन। चलो, अब बेटा जो सेक्शन 2 होता है ना एक्ट का, किसी भी एक्ट का सेक्शन 2, उसमें हम लिखते हैं क्या? क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब, अगर मैंने बोला ना पर्सन, ध्यान से सुनना, अगर मैंने बोला पर्सन, तो पर्सन की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में अलग अलग हो सकती है। तो हम जो भी वर्ड यूज करेंगे या जो भी टर्म्स यूज करेंगे, वो हम कहां लिखते हैं? डेफिनेशन में। आ रहा है नहीं आ रहा? कोई भी टर्म हम अगर स्पेशल टर्म या कोई भी जनरल टर्म हम यूज कर रहे हैं अपने एक्ट के लिए, तो हम उस डेफिनेशन को कहां पे जाके पढ़ेंगे? उस एक्ट में ही जाके पढ़ेंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ, जैसे पर्सन की डेफिनेशन कंपनी एक्ट में अलग है, इनकम टैक्स एक्ट में अलग है। तो ऐसे ही होता है कि जो भी आप टर्म यूज कर रहे हो अपने एक्ट में, उसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? हमारे एक्ट का सेक्शन 2। डन। अगर मैंने बोल दिया उज्ज्वल का मतलब, यहां पे सेक्शन 2 में बोल दिया, क्या लिख दिया ये, सेक्शन 2 में अगर मैंने बोल दिया उज्ज्वल का मतलब लड़की है, तो आप उसका मतलब लड़की ही पढ़ोगे। सही है, लड़की ही रहेगा। आ रहा है? इतनी स्ट्रांग बात बोली है मैंने, समझ रहे हो? दर्द हो रहा है बेचारे को। उई माँ, आ रहा है समझ में? चलें आगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? सेक्शन 2 में क्या होती है मेरे बच्चे? डेफिनेशन। और हर एक्ट अपनी डेफिनेशन अलग से बोलता है, उसी डेफिनेशन को उस एक्ट के लिए आप कंसिडर करोगे, इंटरप्रिटेशन जो भी उस एक्ट की लोगे उस डेफिनेशन के हिसाब से ली जाएगी। चले, चलिए सर, तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं और डेफिनेशन सीख लेते हैं, बेसिक्स जो जो हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। चले, हाँ, चलो नोट्स से तो बाद में देख लेंगे, बात कर लेते हैं। कोई नोट्स नहीं देखेगा भाई, चीटिंग नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? देख लिया, पता है? घर से पढ़ के आए हो? घर से नहीं पढ़ना। कमिटमेंट, समझौता, समझौता तो नहीं होता ना। हाँ, एक एग्रीमेंट जिसपे लीगल ऑब्लिगेशन होती है। दीदी, दो लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है। हाँ, आप भी यही बोल रहे हो? दो लोगों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, सब ये बोल रहे हैं? बोलो। तो एग्रीमेंट तो लिख लो, एग्रीमेंट तो है, लिख लो। डबल ही आएगा। गलत लिख दिया क्या? सही है अब? चलो, हाँ, तो मैंने
आपका नाम क्या है दीदी? तन्नू से बोला, तन्नू कल आप सबको पिज्जा खिलाओगे, ठीक है? पक्का डन? हाँ, कल आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आप सबको पिज्जा खिलाओगे। सब राजी हो भाई? हाँ सर सब राजी है, मजे से खाएंगे। सुन लो यार, तनु ने बोला हाँ सर मैं खिलाऊंगी। कल हुआ, हम सब आए, रात से हमने कुछ नहीं खाया था कि कल हम पिज्ज़ा खाएंगे, और तन्नू भी आई, और तन्नू अकेली आई विदाउट एनी पिज्ज़ा, और बोलती है मैं नहीं खिलाऊंगी, जो करना है कर लो। क्या बोला तन्नू ने? क्या क्या? मैं नहीं, यार प्लीज, क्या? मैं नहीं खिलाऊंगी, जो करना है सर कर लो, ठीक है? मैंने तन्नू से बोला था पिज्जा खिलाने के लिए, तन्नू ने उस दिन एग्री कर दिया था। क्या तन्नू और मेरे बीच कोई एग्रीमेंट हुआ? अच्छा एग्रीमेंट हुआ आप कह रहे हो? पक्का? चलो आपने बोल दिया सर एग्रीमेंट हुआ, मैंने मान लिया। किसी ने रिटर्न और ओरल बोला? ओरल एग्रीमेंट हुआ। ओरल एग्रीमेंट क्या एग्रीमेंट होता है? क्यों नहीं हो सकता प्रूफ? हो सकता है किसी ने सुनी हो वो बात, हो सकता है कैमरे हो वहां, रिकॉर्डिंग चल रही है यार, तन्नू का नाम ले रहा हूं। अच्छा रिटर्न होना जरूरी कंपलसरी है, यहां पे लिख देता हूं, सर रिटर्न होना। यार मैं डबल डबल लगाने का ना आदी हूं थोड़ा, मेरे को बताना। रिटर्न होना कंपलसरी है। हो, मजा आ रहा है मेरे को बहुत, अभी खेलेंगे। क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट है? कोई तो बोलो हाँ। यस। और कोई? आधा क्या होता है भाई? आधा क्या होता है? सर ऊपर से एग्रीमेंट है, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट है। सर साइड से एग्रीमेंट है, इस साइड से कॉन्ट्रैक्ट। वाह, बोलो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तन्नू बना देता हूं, मैं अपने आप को बना लेता हूं, चश्मा पहना है ना मैंने तो, ठीक। और बीच में एक पिज्जा बना देते हैं, सही है? ओह माय गॉड, ये भाई 2 किलो की स्लाइस है। अब खुश हो? अब खुश हो? चलो प्लीज इधर आओ। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या? यार मैडम, अब आपने अगर कोई बटन दबाया तो आपकी हो जाएगी पिटाई। चलो सुन लो, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? कोई बोलता है हाँ, एक बच्चे ने बोला हाँ, और एक और बच्चे ने बोला हाँ, और क्या पिज्जा कॉन्ट्रैक्ट है? मैडम ध्यान कहाँ है आपका? एक मिनट, चलो बताओ। एक बच्चे ने बोला यस सर कॉन्ट्रैक्ट है, मैं तो मानूंगा। ये अग्रीमेंट है मगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। दीदी आपने अभी बोला कि रिटर्न वाले को ही मानते हैं एग्रीमेंट। अरे मैं तो कॉन्ट्रैक्ट की बात ही नहीं बोल रहा। आपने बोला सर एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, हम दोनों के बीच तो ओरली बात हुई थी। एक सेकेंड, अभी उनसे बात चल रही है, एक एक करके। हाँ मैडम। फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहे हो आप। एग्रीमेंट है ये, आपने बोला सर एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। अपनी बात को देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बच्चे। हो सकते हैं,
तो यहां पे लिख लूं कि ओरल भी होते हैं ये? मैं तो आपकी बातें लिख रहा हूं बस। आपने बोला था ये कंपलसरी है, काट दूं इसको फिर? अरे आपके कहने पे लिखा था मैंने, आपसे पूछ के लिखा था, चीटिंग मत करो अब। ठीक है, कंपलसरी काट दिया। अब बात चल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। तो एक बच्चे ने बोला यस, बाकी बोलते हैं नो। यस वाले से तो छोड़ो, छड्डो, नो वाले बताओ। यहां पे सर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कैसे? क्यों नहीं कर सकते? अच्छा कोई प्रूफ नहीं है, एक सेकंड भाई मैं सबको लिखूंगा। कौन बोला प्रूफ नहीं है? दीदी ने बोला कि कोई प्रूफ नहीं है कि इसने बोला था ये, कोई प्रूफ नहीं है इस बात का। और अच्छा प्रूफ तो है, कोई बोला प्रूफ है, कोई बोला नहीं। ओके, गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है। झूठ तो कोई भी बोल सकता है, बहुत आसान है झूठ बोलना। मैं वहां नहीं थी या थी, खत्म। हाँ, और किसी को कुछ कहना है? ओ बहना, आपको कुछ है कहना, जल्दी बताइए। किसी को भी नहीं? चले आगे। चलो, तो सर जिसने आंसर दिया है नो, इसका आंसर है सही। जिसने बोला है यस, उसका आंसर है गलत। लेकिन रीजन, एक दीदी तो पढ़ के आई है इसलिए सही रीजन दे दिया, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं कर रहे। चीटिंग है, घर से पढ़ना मना है ना? तभी तो मैंने नोट्स आपको पलटने को बोला। ठीक है, और एक दीदी ने बोला प्रूफ, ये भी गलत है। प्रूफ तो हो जाएगा, इतने सारे लोग बैठे हैं, आप सबको ले जाऊंगा जज साहब के पास कटघरे में। आप वो वो एक अलग मैटर है, प्रूफ तो हो जाएगा, है ना? अरे दीदी ने बोला गवर्नमेंट, ये भी गलत है। जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है किसी कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक, आंसर ये वाला सही है। लीगल ऑब्लिगेशन, वहां पे एक लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल ऑब्लिगेशन का इंटेंशन होना चाहिए। क्या बोलती है पब्लिक, आया क्या? तो सर सुनना, कंसेप्ट बन रहा है आपके दिमाग में, मजाक में मत लेना इन चीजों को। चलो, तो सर ये जो अभी ट्रांजैक्शन हुई हम दोनों के बीच, या जो भी ये टर्म सेट हुए, जो मैंने बोला कि पिज्जा लेके आना है, दीदी ने बोला हाँ सर ले आऊंगी, बड़ी मासूम सी लग रही थी, सोचा था कल पिज्जा खाएंगे। तो ये हम दोनों के बीच एग्रीमेंट तो हुआ। इस एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? सोशल एग्रीमेंट। क्या बोलेंगे? डन। जिसमें हमारी इंटेंशन क्या, अगर ये पिज्जा नहीं लाएगी कल तो क्या मैं कोर्ट जाऊंगा? हाँ नहीं? क्या आप लोग मेरे साथ चलोगे? सर आप मत जाना, हम तो जाएंगे कोर्ट, पिज्जा बहुत जरूरी है लाइफ के लिए। अच्छा चलो आप पहुंच भी गए, लेट्स सपोज कि आप कोर्ट पहुंच भी गए, क्या जज साहब आपको एंटरटेन करेंगे? जज साहब बोलेंगे अपने वॉचमैन को या जो गेट पे बैठा होगा, इसे पिज्जा खिला, है ना? और पिज्जा खिला के आपको घर भेज देंगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? डन। तो भैया सुन लो, जनरली जो सोशल एग्रीमेंट होते हैं वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होते। क्या नहीं होते? लीगली, हाँ आप प्यार से पुचकार के आराम से इन्फोर्स करा सकते हो उसको। दीदी आपने प्रॉमिस करा था, नहीं ला के दो। आ रहा है? आप बोलोगे ऐसा, मैं नहीं। लीगली इन्फोर्सेबल, अरे भैया सी है भैया यहाँ, है ना?
इनफोर्सेबल ये नहीं होते जनरली। डन? आया या नहीं आया? ठीक। तो इसलिए ये एग्रीमेंट तो होते हैं लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? C इज इक्वल टू ए प्लस ई होता है कॉन्ट्रैक्ट। C इज इक्वल टू ए प्लस ई। ए का मतलब, ए का मतलब एग्रीमेंटवा, ए का मतलब एग्रीमेंटवा, और ई का मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी इसका मतलब क्या होता है सर? एनफोर्सेबल का ही मतलब समझ नहीं आया सर हमें तो। जहां पे लीगल हेल्प कैन बी टेकन, सही है? जहां पे आप लीगल हेल्प ले सकते हो, आप जज साहब के पास जा सकते हो, उनका दरवाजा खटखटा सकते हो, सर हमें इंसाफ चाहिए। आ रहा है या नहीं आ रहा? वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है? पक्का? अच्छा, किसी ने बोला सर ये दीदी, कोई दीदी बोल रही थी कंपलसरी है रिटर्न में होना, तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, पहले ही काट चुके हैं। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। पार्टनरशिप की बात नहीं चल रही, पार्टनरशिप एक्ट अलग से पढ़ेंगे। यहां अभी किसकी बात चल रही है? एग्रीमेंट की और कॉन्ट्रैक्ट की। आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? तो मैंने बोला सर एग्रीमेंट क्या हो सकता है? रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। क्या सर कभी ओरल एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या कभी ओरल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आंसर इज यस। क्यों? आंसर इज यस। आ रहा है या नहीं आ रहा? बोलो, एग्जाम्पल दूं? सर कैसे? हाँ, मान लो आप ना किसी शॉपिंग एरिया में गए और अपना बैग लेके गए, ठीक? और जो जो पसंद आ रहा है अपने बैग में भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो। हाँ, आप क्या वहां से बिना पेमेंट के निकल सकते हो? हाँ सर, हम में तो जादू है सर, हम तो ऐसा करके ऐसे गायब कर देते हैं कोई भी चीज। क्या निकल सकते हो? हाँ, यानी अगर आपने ये शो कर दिया कि आप ये चीज खरीद रहे हो तो इट इज, सुन लो सुन लो सुन लो, इट इज एम्प्लाइड करी थी क्या चोरी? अगर निकल भी गए तो ये नहीं बोलेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, ये बोलेंगे चोरी हो गई भैया। सही है, वहां नहीं जाते। ठीक। तो इट इज, सुन लो यार प्लीज, आप वहां से कोई सामान खरीद रहे हो, अपने एक्शन से कुछ भी कर रहे हो, तो इससे ये इम्प्लाई हो रहा है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बनने वाले हो जहां पे आप क्या करोगे? परचेज करोगे किसी गुड्स को और उसके बदले में पेमेंट करोगे। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तन्नू। तन्नू दीदी से अब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तन्नू दीदी की एक बढ़िया सी स्कूटी थी, मैंने बोला मैडम ये स्कूटी मैं खरीदना चाहता हूँ, और दीदी ने बोला सर मैं बेचना चाहती हूँ। मैंने दीदी को, कितने में? दीदी ने बोला सर 80,000। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये लो, ले पकड़। 80,000 दे दिए, रख लो जेब में रखो। दीदी ने रख लिया, डन। लेकिन अब मेरे को स्कूटी नहीं दे रही है, मैं जब भी जाता हूँ ये लेके भाग जाती है, इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, बहन स्कूटी तो दे दे। ये भगाई जा रही है स्कूटी। कनिका को और बिठा लिया इसने, कह रही है सर बीच में उड़ा दूंगी। बोलो, क्या इस केस में मैं जज साहब के पास जाके लीगल हेल्प ले सकता हूं? क्या एग्रीमेंट रिटर्न में था? हाँ, नहीं? आ रहा या नहीं आ रहा? बोलो, प्रूफ करने वाली बात अलग है,
लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है? लीगल ऑब्लिगेशन है। स्कूटी स्कूटी बेचना और पेमेंट रिसीव करना, ये एक लीगल ट्रांजैक्शन हो गई जहां पे मनी इन्वॉल्व हो गई, जो इन्होंने ग्रेटिटियसली नहीं करा। पिज्जा ये किस लिए खिला रही थी? हम सब दोस्त हैं, क्या किसी बाहर के बंदे को खिला रही थी? आ रहा है समझ में? आ रहा है? एक्ट, पिज्जा वाला एक्ट कैसे हो रहा था? एज ए सोशली ग्रेटिटियसली, है ना? लेकिन ये खरीदने बेचने का एक्ट कैसे हुआ है? पैसा दे संभाल ले, बात खत्म, तू कौन मैं कौन, है ना? तो ये कैसी ट्रांजैक्शन हो गई? एक तरह की बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गई। जहां पे मनी इन्वॉल्व हो गया वो कैसी ट्रांजैक्शन हो गई? बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसमें लीगल हेल्प आप ले सकते हो अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है या कोई कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहा। अभी पढ़ेंगे आगे, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सर वादा तो कर लिया लेकिन निभाया नहीं। सर ऐसे बहुत लोग हैं जीवन में, वादा तो कर देते हैं, निभाते नहीं है। सही है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमें सिखाता है क्या? वादा किया है तो निभाना पड़े, हाँ यही सिखाता है भाई। तो जो सीए वाले होते हैं ना, इसलिए कमिटमेंट के पक्के होते हैं, तो आगे से देख लेना। चले? हाँ हाँ, चले आगे। इतना समझ में आ गया पक्का? बहुत सारे क्रक्स निकले हैं बस इस स्लाइड से। क्या क्या? सर कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना जरूरी है, प्लस उसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी जरूरी है। ठीक है सर, एग्रीमेंट ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। सर कॉन्ट्रैक्ट भी ओरल भी होता है, रिटर्न भी होता है। अभी देखोगे एक्शन से भी हो जाता है, अभी देखोगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक, आया समझ में? सर सोशल एग्रीमेंट क्या होते हैं और बिजनेस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, ये भी समझ गए आप। सोशल कौन से होते हैं? जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता। आ रहा है? जहां पे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता, यानी वहां पे हमारी इंटेंशन नहीं है कि हम लीगल रिलेशनशिप, हम तो ग्रेटिटियसली ऐसे ही प्रेम भाव में कर रहे थे ऐसा। आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन जहां पे इंटेंशन होगी टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वो क्या बन जाएगा? बिजनेस। सोशल नहीं रहेगा, वो बिजनेस बन जाएगा, फिर उसकी लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाएगी, इसलिए वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। खत्म? चलें अब देख ले, नोट से देख ले, अभी बुक से भी देखेंगे भाई। जब ये सब मेरे नोट से कवर कर लेंगे, फिर आईसीआई का मटेरियल निकालेंगे, है ना? वो तो गीता है हमारे लिए। सही है? फिर गीता से चेक करेंगे अपनी। गीता समझ रहे हो कौन? आपकी दोस्त नहीं, आईसीआई का मटेरियल। डन? वहां से चेक करेंगे क्या सर ने सही पढ़ाया, क्या सर झूठ तो नहीं बोल रहे। सही है? चलो चले, चलें बच्चों, आ जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्या कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या होता है? पक्का? हाँ चलो भाई, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखी है सेक्शन 2 क्लॉज एच। सब सेक्शन नहीं है, ये क्लॉज है। अल्फाबेट में क्या लिखा होता है? कल पढ़ा था, ये पिछली क्लास में पढ़ा था। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? देखो यहां लिखा है, देखो एक बार देख लो। सेक्शन कैसा होता है? डिजिट विदाउट ब्रैकेट, सब सेक्शन डिजिट विद इन ब्रैकेट, क्लॉज स्मॉल अल्फाबेट इन ब्रैकेट, सब क्लॉज स्मॉल रोमन इन। सही है? चलो चलो देखो अब क्या कह रहा है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको समीकरण भी समझ में आ गई, इक्वेशन। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो क्या बोलता है? सी का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, ए का मतलब एग्रीमेंट, ई का मतलब एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब भी लिखा हुआ है, जहां पे लीगल हेल्प आप ले सकते हो, यानी आप कहां जा सकते हो? कोर्ट। आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? हाँ, तो एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सिबिलिटी चिपकेगी तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट बन के रह जाएगा। ठीक है, चले पक्का आगे बढ़े। अभी बस इतना सा पढ़ा है आपने, सिर्फ 2 लाइन। मजा आ रहा है ना? ऐसे धीरे धीरे पढ़ाओ सर, कोई जल्दबाजी नहीं। चलो अब सुनो, अब एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं।
पहले बात कर लेता हूं आपसे, बात करना बहुत जरूरी है। अभी हमने एक सेक्शन पढ़ा, कौन सा बताओ, अरे बोलो, सेक्शन 2 क्लॉज एच, सही है, जो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन को बोलता है। क्या बोलता है, एग्रीमेंट विच, क्या बोलता है, एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। गुड मॉर्निंग। चलो आ रहा है, हो देखो, अब हम पढ़ेंगे एग्रीमेंट की डेफिनेशन। कहां लिखी है, कहां लिखी है, चलो बताओ क्या होती है। सबको पता है सर, एग्रीमेंट कुछ तो होता है, हमने पढ़ा था। देखो मत, एक इंसान दूसरे इंसान, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ, एक साथ दोनों बोल दे हाँ है, बताओ बताओ, बोलो बोलो, बोलो जल्दी, क्या क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो यार। कह रही है म्यूचुअल क्या, ओहो, म्यूचुअल एक्सेप्टेंस ऑफ थॉट्स, क्या भाई, यही होता है क्या, मैंने बोला था पढ़ के नहीं आना। आप तो आज बोलो ही मत, गंदी बात मत करो। प्रॉमिस, क्या मम्मी से जो प्रॉमिस करा था, हाँ, किसी से भी करा गया प्रॉमिस एग्रीमेंट हो जाता है, हाँ, पक्का, सही है, थोड़ा बहुत सही है, सही है। तो भाई एग्रीमेंट बोलता है प्रॉमिस और, आपका तो भूत उतारूंगा मैं, सेट ऑफ प्रॉमिस। पता है कैसे उतरेगा, हाँ, अभी जब मैं पढ़ा दूंगा पूरा, एक क्लास हो जाएगी, दो क्लास हो जाएगी, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ सुनना बच्चों से, और मेरे को जो आप सुनाओगे वो बिल्कुल आईसीआई के मॉड्यूल से मैच होना चाहिए, हाँ, इफ एंड बट नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं, जैसा वहां लिखा है वैसा ही सुनाना पड़ेगा, सही है, तो आपको पता चलेगा। आ जाओ, फिर आपको एक वर्ड पता चलेगा कि सर जलालत क्या चीज होती है। आ जाओ, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसेप्ट भाग रहा है आपका मैडम, है ना, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी ऐसा कोई वादा जिसमें हम भी आपको कुछ देंगे और आप भी हमको कुछ देंगे। सर मजा आ गया, हाँ, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, अरे वो तो एक वर्ड में, वो तो आपने वर्ड मीनिंग खेल लिया।
डेफिनेशन मतलब बोल रहा है सर प्रॉमिस का मतलब होता है फैन। प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? बोलो 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 प्लीज, मजा आने वाला है, बोलो ना। आप रोज करते हो प्रॉमिस, कभी किसी से कभी किसी से, और आपको पता नहीं है। हाँ, प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। पिज्जा खिलाने के लिए, है ना? तो भैया एक बंदा करता है, सुन लो, ऑफर, है ना? ये लड़कों को पता होगा, लड़के सबको इधर उधर जाके ऑफर ऑफर। क्या? ये लड़के वड़के कहीं भी जाके जिस भी लड़की को देखा सर देखते ही प्यार हो गया, क्या करें, है ना? देखते ही आंखों आंखों में बोल देते हैं लड़के, विल यू मैरी मी, है ना भाई? आंखों आंखों में ही। और उधर से पहले से ही लिखा होता है नो, हर तरफ से लिखा होता है नो 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 नो, फिर भी हर किसी को विल यू विल यू विल यू विल यू विल यू। भाई फैन चला दो इसका, ये लड़के जैसा एक्ट नहीं कर रहा। सही है? हाँ, चले। तो भैया सुन लो, सुन लो सुन लो। हमारे उज्जवल ने, हमारे उज्जवल ने एक प्यारी सी अच्छी सी कन्या को एक ऑफर दिया, एक ऑफर दिया। क्या? हमारे उज्जवल ने एक प्यारी सी सुंदर सी कन्या को ऑफर दिया। क्या? क्या ऑफर? हाँ, मुझसे दोस्ती करोगी? शादी, सीधा शादी? पहले तो दोस्ती होगी यार। कहाँ पहुंच रहे हो अभी, इतनी जल्दी जिंदगी बर्बाद नहीं करते किसी की। हाँ, वो शादी तो करवाएंगे माचिस जला के, स्वाहा, खत्म, बंदा खत्म। चलो, सुनो सुनो सुनो, कंसेप्ट पे है ना। ऑफर ऑफर मारा किसको? हाँ, मुझसे दोस्ती करोगी, प्यारी सी सुंदर सी कन्या को। मैडम आप सुन नहीं रहे हो इसका मतलब, सुन नहीं रहे हो इसका मतलब, ठीक है? उस कन्या ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, ना हाँ करके गई, ना करके गई, है ना? तो क्या कह दें, उसने प्रॉमिस कर दिया कि वो भी आपसे दोस्ती करेगी? बोलो। बिल्कुल भी नहीं। क्यों? है ना, एक्सेप्ट नहीं करा। तो व्हेन ऑफर इज एक्सेप्ट एक्सेप्टेड, देन इट इज कॉल्ड प्रॉमिस, है ना? आया प्रॉमिस समझ में? किसी ने किसी को ऑफर दिया, अब इसको बिजनेस टर्म में देख लेते हैं। दीदी को मैंने प्रॉमिस करा था 80,000 देने का, दीदी ने मुझको प्रॉमिस करा था स्कूटी देने का, है ना? तो मैंने ऑफर दिया, दीदी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ 80,000 में दूंगी सर, लो, है ना? इन्होंने हाँ बोल के मुझसे पैसा पकड़ लिया, आ रहा है समझ में? तो हाँ बोल के पैसा पकड़ लिया, इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो वो एक प्रॉमिस हो गया। अब अगर जैसे ही वो प्रॉमिस बनता है, तो आपने अभी डेफिनेशन पढ़ी किसकी? एग्रीमेंट की। प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या था? मेरी तरफ से पैसा, उनकी तरफ से स्कूटी। इसके वाले एग्जाम्पल में नहीं जाना, दोस्ती वाले, ठीक है? मेरी तरफ से पैसा, उनकी तरफ से स्कूटी, है ना? कंसिडरेशन दिख रहा है। तो प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। एंड व्हाट इज प्रॉमिस? व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड प्रॉमिस। एंड व्हाट इज ऑफर? पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है ऑफर का,
पूरा चैप्टर है एक्सेप्टेंस का भी, बहुत मजा आएगा। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि ऑफर जाके कैसे बताना है, किस तरीके से आपको अपना ऑफर कन्वे करना है और किसको करना है, ये सब पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। आ रहा है नहीं आ रहा? अभी इतना समझ में आया? देखो ऑफर भी डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस भी डिटेल में पढ़ेंगे। चले चलो, तो बेटा सुनो, जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं, और जो जिसको ऑफर मिलता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो, ऑफरी। क्लियर है? नहीं, जरूरी नहीं है। सही है। जैसे आपको एक क्रूशियल पॉइंट बता देता हूं, लड़कों के लिए ज्यादा जरूरी है, वैसे लड़कियों के लिए भी है। अगर किसी लड़के ने किसी लड़के को शादी का वादा करा, क्या वादा करा? शादी का वादा। शादी का वादा करते हुए उसके साथ रिलेशन में रहे वो, है ना, XYZ किसी के भी साथ आप रिलेशन में रहे, और आपने 1 साल 2 साल या 1-2 दिन भी, 5 दिन 4 दिन कितना भी टाइम बिता दिया, आपने लेकिन वादा कर दिया था शादी का, और इस चीज का प्रूफ था लड़की के पास या लड़के के पास, एज द केस में भी, एज द, बहुत सारे हो सकते हैं, एज द व्हाट्सएप का मैसेज, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, किसी ने सुन लिया, विटनेस। सही है, बहुत सारे प्रूफ हो सकते हैं। अगर वादा करके उसने शादी नहीं करी तो इट इज ए क्राइम। आपने भी, लड़कियों के लिए भी एप्लीकेबल है, किसी को वादा करके उसकी फीलिंग के साथ खिलवाड़ करा तो ये एक क्राइम है, आप पे केस हो सकता है। आ रहा है समझ में? तो उसको भी ये बोलेंगे कि आपने कमिटमेंट तोड़ी है। सही है। हिंदू मैरिज एक्ट में लिखा हुआ है, और भी एक्ट है जो ये बोलते हैं कि भैया आप अगर किसी की फीलिंग के साथ खेलोगे तो आपको सजा मिलेगी। सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो, बिगाड़ रहे हो आप तो। चलो चले रीडिंग मार ले, नोट से देख लो। आ जाओ प्यारे बच्चों। कह रहा है ऑफर का मतलब है प्रपोजल। हाँ बोलो 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 बोलो, ऑफर का मतलब क्या है? प्रपोजल। अच्छा अभी तन्नू दीदी वाले केस में, इधर तन्नू दीदी वाले केस में किसने ऑफर दिया था? अरे स्कूटी तो मैं खरीदना चाहता था ना भाई, तो ऑफर मैंने दिया। जो पहले बोलेगा उसने ऑफर, यही तो होता है। उसने नहीं, मैंने नहीं बोला था, वो आई थी। ऐसे ही तो होता है, मैंने नहीं बोला था वो आई थी खुद, उसने बोला था, मैंने नहीं। आप तो रिलेट ही नहीं कर पा रहे। सही है। तो जो बोलेगा उसने ऑफर दिया है, और जो उसकी बात पे एग्री होगा उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है। सही है। चले, तो एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? उज्जवल वाली ने मना कर दिया था, क्या वो एक्सेप्टेंस कहलाएगी? अच्छा उज्जवल वाली ने तो हाँ नहीं बोला, उसकी बगल में दोस्त चल रही थी उसने हाँ बोल दिया, क्या एक्सेप्टेंस कहलाएगी? बोलो। मैंने क्या बोला? उज्जवल वाली ने हाँ ना करके किसी दूसरी दोस्त ने हाँ कर दिया, उसने सुना करी हाँ। सही है। क्या होगा? हाँ सर वो एक्सेप्टेंस नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस वही दे सकता है जिसको ऑफर मिला है, जिसको ऑफर ही नहीं मिला वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? बोलेगा भाई मॉल में किड्स का ऑफर चल रहा है, आप जाके बोलोगे मेरे को भी दिलाओ। सही है। तो जिसके लिए ऑफर है वही एक्सेप्ट करेगा। आगे पढ़ेंगे डिटेल में, आ जाओ। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ प्लीज। हाँ तो एक्सेप्टेंस भी आ गया। पॉजिटिव रिप्लाई इज कॉल्ड, अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ऑफर की अपनी डेफिनेशन है, दिमाग घूम जाएगा आपका। सर मारना ही आसान था, ऑफर मार लेते पढ़ते नहीं है। सर ऑफर किसी को दे देते पढ़ते नहीं है ना? अभी पढ़ोगे। चलो, कह रहा है एग्रीमेंट की डेफिनेशन किसमें है? सेक्शन 2 क्लॉज ई, याद करने हैं ये। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट की किसमें थी? क्लॉज एच। ठीक है। चलो, इट मीन्स ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ठीक है, इज कॉल्ड एग्रीमेंट। कह रहा है प्रॉमिस मीन्स एक्सेप्टेड ऑफर, व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट बिकम
promise. When offer is accepted, it become promise. सही है? चले अब देख लो, जो ऑफर देता है वो कौन, जिसको मिलता है वो कौन, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, shows the intent to enter into a contract, यानी जो पहले बोलेगा, यही तो लिखा है, शो दी इंटेंट का मतलब क्या है, जो पहले बोलेगा उसने अपनी इंटेंट शो कर दी, हाँ मेरे दिल में ऐसा ऐसा है, क्लियर है? चलो अगला क्या है, मेक ए डेफिनेट ऑफर। डेफिनेट का ऑफर मतलब क्या, क्या ये ग्रुप ऑफ पीपल से जाके बोल सकता है विल यू मैरी, हाँ सर मन तो करता है इसका, लेकिन सर हम बोलने नहीं देंगे, प्रैक्टिकली नहीं है। चले पहले होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, हाँ अब तो एक से ही काम चलाना पड़ेगा बेटा। चले चलो सुन लो, तो डेफिनेट होना चाहिए ऑफर, यानी आप बिल्कुल सर्टेन वे में दोगे, अभी पढ़ेंगे अनसर्टेन वे क्या होता है, ठीक। बहुत सारी लड़कियां जा रही थी, ये बंदा स्कूटी से आया बोल के चला गया विल यू मैरी मी, सारी लड़कियां सोच रही है, सारी लड़कियों आपस में लड़ाई हो गई सबकी, नहीं मुझको, नहीं मुझको, चलो आ जाओ, सुन लो, कम्युनिकेट दी ऑफर टू दी ऑफरी, भाई जिससे बोलना है उससे ही तो बोलोगे, हाँ या उसकी दीदी से, नहीं सर उसके भाई से, सही है, तो कम्युनिकेट किसको करना है, और अगर मेरे को स्कूटी दीदी से खरीदनी है तो मैं रूपा दीदी से थोड़ी ना बोलूंगा, है ना, मेरे को जिससे खरीदना है भाई मैं उससे बोलूंगा, आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ चलो ये एग्जाम्पल लिखा है, वो स्कूटी वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे चेप सकते हो, पढ़ लेना। चलो आगे, अब कह रहा है ऑफरी कौन होता है, इट्स शो द इंटेंट टू एक्सेप्ट दी ऑफर, मुस्कुरा गई, है ना भाई, ये तो रिलेट ही नहीं कर रहा भाई, तेरे ऊपर सारी कहानी चल रही है। चलो कह रहा है शो द इंटेंट टू एक्सेप्ट दी ऑफर, दीदी हंस के चली गई, तो हम क्या समझे, जोकर समझी इसको, कह रही है हंसी तो फंसी सर। चले चलो एक्स वाई जेड कुछ भी हुआ है ना, हम कमर्शियल एग्जांपल बिजनेस एग्जांपल उठा लेते हैं। मैंने दीदी को बोला था दीदी स्कूटी खरीदेंगे, दीदी ने बोला हाँ, सही है, इंटेंट शो कर दी, मैंने बोला ठीक है खरीद लेंगे। आ जाओ, कम्युनिकेट्स इंटेंट टू एक्सेप्ट बाय द प्रॉपर मींस, इसका मतलब क्या है, ये बोल के गया था, सुन लो, ये बोल के गया था अगर तेरी हाँ है ना, हाँ अगर तेरी हाँ है तो कल इसी बस स्टैंड पे इसी वाली सीट पर, है ना, एक परमानेंट मार्कर से हाँ लिख के चली जाइए। सुन लो ध्यान से, क्या बोला इसने, सुन लो, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना, इसने क्या बताया, एक्सेप्टेंस का एक तरीका बताया, तो उस तरीके से बोलेगी तभी एक्सेप्टेड मानेगा ना, अदरवाइज नहीं मानेगा। आ रहा है या नहीं आ रहा, हाँ जैसे मैंने बोल दिया कि मैंने एक ब्रांड खोला है वॉचेस का, और मैंने बोला है कि मैं डिस्काउंट चला रहा हूं, सुन लो मैं डिस्काउंट चला रहा हूं, जो जो मेरे को ईमेल कर देगा मैं उसको वॉच दूंगा, मेरा नाम लिख के विकास सर इज द बेस्ट, ये लिख के ईमेल करना है, उसको क्या मिलेगा, डन। आप ईमेल नहीं कर रहे, मैसेज कर रहे हो, वो नंबर है भी नहीं या है, मैं तो ईमेल ही चेक करूंगा ना, मैंने क्या मींस बताया ऑफर को एक्सेप्ट करने का, ईमेल, तो आपको कैसे करना पड़ेगा, ईमेल से ही। अगर दूसरे तरीके से करोगे तो मैं लाइबल नहीं हूं आपको देने के लिए, सही है। आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों तरह के एग्जाम्पल बता दिए, ये मत बोलना सर बिगड़े हुए गंदी गंदी बातें कर रहे हैं सुबह सुबह। चलो आ जाओ, आ गया, कह रहा है कम्युनिकेट कर रहा है अपनी एक्सेप्टेंस को बाय द प्रॉपर मींस, भैया ने क्या बताया था मींस, भैया ने क्या बताया था मींस, बताओ यार। देखो इंटरेस्टिंग एग्जांपल ना सुन लो प्लीज, इंटरेस्टिंग एग्जांपल इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आपको कंसेप्ट याद रहे, आपको भावनाओं में नहीं बहना, उसके पीछे का कंसेप्ट ध्यान में रखना है।
कि ये वहां गया था, इसने ऐसा करा था, इसलिए ऐसा हुआ। आ रहा है? तो हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या हुआ था, इसने एक मीन्स बताया था कि व्हाट इज द प्रॉपर मीन्स टू एक्सेप्ट माई ऑफर, अगर आप हाँ लिख दोगी मैं मान लूंगा, है ना। अगर वो हाँ नहीं लिखती तो ये नहीं मान लेगा, तो यानी कि नहीं हुआ ऑफर एक्सेप्ट। आ रहा है? चले, कह रहा है स्टेट्स द एक्सेप्टेंस दैट मिरर द टर्म ऑफ द ऑफर। ये तो बहुत तगड़ी लाइन है। क्या है इसका मतलब, क्या समझ में आ रहा है आपको पढ़ के? एक बार पढ़ के देखो, सामने से ही पढ़ लो। तुम दीदी आप तो घर से पढ़ के आए हो, आपको तो बताना पड़ेगा। ध्यान से पढ़ो, लाइन पढ़ो ध्यान से, अभी आपको पता चलेगा एग्जाम्पल का महत्व क्या है। घर की बातें नहीं करनी, कंसेप्ट की। यानी इसका मतलब यह है कि उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी, जैसे एज इट इज हमने जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हमने मांगी थी वैसे दी। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, अच्छा कौन सा वाला एग्जांपल लूं, दूसरे किस्म का या बिजनेस किस्म का? बिजनेस। चलो, दीदी को मैंने बोला था कि मैं आपकी स्कूटी खरीदना चाहता हूं, कितने रुपए में? 80,000 में। अब दीदी ने उसे एज इट इज एक्सेप्ट ना करके ये बोल दिया, सर सेल तो करूंगी लेकिन 90,000 में दूंगी। तो क्या करा इन्होंने, क्या एक्सेप्टेंस दे दी, ये मान लिया जाएगा? क्या इन्होंने मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी? नो। आंसर इज नो। क्यों? मैंने तो बोला था 80,000 में खरीदना चाहता हूं ना। इन्होंने क्या करा, टर्म चेंज करके एक मेरे को नया ऑफर दे दिया, सर 90 में लेना है तो लो वरना मत लो। तो एक नया ऑफर अब उनके पास से मेरे पास आ गया, यहां पे ऑफर चेंज हो गया, ऑफरी चेंज हो गया। आ रहा है समझ में? पहले कौन था ऑफरर? मैं। ऑफरी वो, मैंने बोला था 80 में देना, उन्होंने बोला नहीं। फिर अब उन्होंने नया ऑफर जनरेट कर दिया, क्या बोला, सर 90 में दूंगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो अब वो ऑफरर और मैं ऑफरी, अब मेरे ऊपर है सारा गेम, मैं एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो यानी पहला वाला ऑफर तो नल्लीफाई हो गया जो मैंने दिया था। हाँ, तो ऑफर को एक्सेप्ट कैसा करना है? एज इट इज, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। आ रहा है या नहीं आ रहा? ऑफर को कैसे एक्सेप्ट करना है? एज इट इज। खत्म। नए वाले को एक्सेप्टेड मानेंगे अगर मैं हाँ बोलता हूं तो। आ रहा है या नहीं आ रहा? सही है, चले आगे। तो ये समझ गए, ये वाला मिरर्स दी टर्म ऑफ दी ऑफर। समझ गए? पक्का? जैसा ऑफर मिला है वैसा ही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो, ये पढ़ा चुका हूं, देख लो। ला ला ला, आ जाओ। कह रहा है टाइप्स ऑफ, ध्यान से देखना, यहां पे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, यहां पे टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा। क्यों? क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वही होता है जो एग्रीमेंट के साथ साथ एनफोर्सेबल भी हो। तो क्या इससे ये क्रक्स निकाल सकता हूं कि सर सारे एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मगर सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते? सर क्या बोल गए ये? सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते हैं और पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये लाइन आपको समझ में आ रही है? कोई इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है? चले, तो यहां पे सर वर्ड एग्रीमेंट क्यों लिखा है? बताओ बताओ बताओ, बोलो बोलो। अच्छा, कौन सा टर्म ज्यादा वाइडर है, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट?
एग्रीमेंट वाइडर टर्म है या कॉन्ट्रैक्ट वाइडर टर्म है? कॉन्ट्रैक्ट वालों का आंसर है गलत। अब चुप हो जाओ, बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे। हाँ, एग्रीमेंट वाइडर है। कॉन्ट्रैक्ट वाले चलो बताना कैसे कॉन्ट्रैक्ट वाइडर है। तो वो तो बेटा फिल्टर लग गया ना, तो वो तो नैरो हो गया। फाउंडेशन ज्यादा वाइडर है या फाइनल? फाउंडेशन में ज्यादा क्राउड है, वो फिल्टर हो के दिखाया था ना कितना जाता है, कितना जा रहा था, तो वो नैरो हो गया ना। तो वैसे ही एग्रीमेंट वाइडर हुआ। अब एग्रीमेंट से जो इन्फोर्सेबल है उसको कॉन्ट्रैक्ट में डालेंगे, है ना। जो इन्फोर्सेबल नहीं है, प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रॉमिस है, इन्फोर्सेबल हो चाहे ना हो, एग्रीमेंट तो है ही। अब उसमें से जो छट के आएगा, यानी जो इन्फोर्सेबल होगा, वो किस में जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट में। आ रहा है या नहीं आ रहा? तो कौन सा टर्म ज्यादा वाइडर है? एग्रीमेंट। आया या नहीं आया? चलो, तो सुन लो, अब आपको ये 1 सेकंड में समझ आ जाएगा। कह रहा है ये मत सोचना आसान है, मैंने आसान बनाया है। चले, चलो। कह रहा है टाइप ऑफ एग्रीमेंट, बोलता है सोशल और बिजनेस। क्या टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को बोल दूं सोशल और बिजनेस? दीदी बोलिए हाँ सर बोल दो। हाँ, नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कौन बनता है? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो जब वो क्या होगा? बिजनेस एग्रीमेंट होगा नॉर्मली, सोशल नहीं होगा, ठीक है। तो वो लीगली इन्फोर्सेबल होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? सही है। तो बोलता है एग्रीमेंट दो तरह के होते हैं, सोशल और बिजनेस, है ना। क्या कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह के दो होते हैं, सोशल और बिजनेस? दिमाग में डाल लेना, सिर्फ बिजनेस, ठीक है। कह रहा है नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कह रहा है इफ इंटेंशन नॉट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अगर हमारी वहां पे कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशनशिप की, यानी हम कोर्ट नहीं जाना चाहते। सर मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, या सर मैंने आपको वैसे ही प्रॉमिस कर दिया था, नहीं करा तो मेरा हाथ पैर नहीं काटोगे आप। मैंने बोल दिया, याद करके नहीं लाया, मैं कोर्ट जा रहा हूं, कल चला जाऊं। आ रहा है नहीं आ रहा? मैंने तो आपको बीइंग ए स्टूडेंट, कि मैंने आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया, तो आप भी घर पे मेहनत करें, इसलिए बोला। नहीं करोगे आप अपना लॉस करोगे, मैं क्यों कोर्ट जाऊं, आप जाओ कोर्ट। याद नहीं हो रहा? आ रहा है या नहीं आ रहा? पता चलेगा अभी आगे। चलो, कह रहा है बिजनेस और कमर्शियल। मैं बार बार ये इसलिए बोलता हूं कि आप हल्के में मत लेना ना कहीं सब्जेक्ट को। सीए के अंदर थ्योरी सब्जेक्ट डाले जाते हैं फेल करने के लिए, क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं आता। अभी 12th तक आपको कुछ लिखना नहीं आता, ये समझ के चलो आप। टेस्ट लूंगा पता चल जाएगा, ठीक है। आ जाओ। और इसलिए लिखने वाला पेपर है ये। 2 पेपर तो ऑब्जेक्टिव है, कौन कौन सा? हाँ, वो एक ही है, मैथ और इको। इको इंक्लूड्स बीएसआर, है ना। बिजनेस, इको में ही बिजनेस भी जुड़ा हुआ है थोड़ा सा, बिजनेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्टिंग। चले, चलो। कह रहा है इफ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। सही है, चले। क्या इतना समझ में आया? देखो अब कंडीशन कह रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जरूरी नहीं है कि सारे ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने, है ना। क्योंकि एग्रीमेंट तो 2 टाइप के हैं, सोशल और बिजनेस। मैंने बोला जनरली बिजनेस वाले क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, और सोशल वाले कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। वो ग्रेटिटियसली प्रेम भाव या नॉर्मल दोस्ती नाते की वजह से करे जाते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? उसको लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। चले, देखो कह रहा है जनरली बिजनेस एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। यहां तक क्लियर है? एक एक लाइन एक एक वर्ड आपको आता है, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। चले आगे। चलो सर, क्या क्या पढ़ा हमने बताओ। सर बताओ कब से लगता है, कब से ये एक्ट फोर्स में आया? हाँ, 1 सितंबर
1872। सर पूरे इंडिया में लगता है या जम्मू कश्मीर में लगता है या जम्मू कश्मीर में नहीं लगता? सर पूरे इंडिया में लगता है। अब जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट है? इट इज ए यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आ रहा है या नहीं आ रहा? और लद्दाख ऑल्सो। तो 2 यूटी बनाई गई, यूटी बढ़ गई है। सीयूईटी में भी आ सकता है, कितनी यूटी है? सीयूईटी में आ सकता है, कितनी यूटी है? ठीक है। और क्या पढ़ा? सर डेफिनेशन कहां लिखी होती है? सेक्शन 2 में। जितने भी क्लॉजेज होंगे उसके सेक्शन 2 में क्या लिखी होती है? सबकी डेफिनेशन क्लॉज वाइज उसको बांट देते हैं। आ रहा है नहीं आ रहा? क्लॉज या सब सेक्शन वाइज हम बांट देते हैं। चलो, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी बताना? 2H और 2E। 2H में क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था? एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। 2E में क्या था? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब क्या था? प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। और क्या पढ़ा हमने? ऑफर अभी ऊपर ऊपर से डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा। और एक्सेप्टेंस ऊपर ऊपर से अभी डिटेल में पढ़ेंगे, चैप्टर है पूरा। और प्रॉमिस, एग्रीमेंट में आया ना प्रॉमिस, प्रॉमिस को लेके गए नीचे, प्रॉमिस से निकले 2, ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज कॉल्ड प्रॉमिस। आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ। फिर हमने क्या देखा? टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। सोशल और बिजनेस। सोशल कौन से? इसमें लिखोगे नॉट टू क्रिएट लीगल, यहां पे इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इन्फोर्सेबल जनरली नहीं होते, और ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली नहीं बनते। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कभी कभी होता है कि बन जाते हैं, आगे देखेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? और बिजनेस कौन से होते हैं? यहां पे हमारी इंटेंशन होती है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। और क्या इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब समझ पा रहे हो? इन विच लीगल हेल्प कैन बी टेकन, यानी आप वहां पे जज साहब के पास जा सकते हो, ऐसे कोई अगर एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। आ रहा है या नहीं आ रहा? फिर हमने बोल दिया कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट नहीं होते, होते हैं। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, मगर सारे के सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि जो इन्फोर्सेबल होगा वही जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? जनरली बिजनेस एग्रीमेंट क्या होते हैं? सही है। जनरली सोशल क्या होते हैं? सिर्फ एग्रीमेंट रह जाते हैं वो। चले, आ गया इतना। अब क्या आ रहा है? ये भी पढ़ लिया है, ये है ना, पढ़ लिया है क्या? चलो, अब क्या आ रहा है? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। भैया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को ना 3 भागों में बांटा है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, क्या क्या है बताना? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, और ऑन द बेसिस ऑफ। आ रहा है? इसमें कितने टाइप है बताना? 1 2 3 4। हाँ, अभी पढ़ेंगे। इसमें कितने टाइप है इन्फोर्सिबिलिटी में? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? पढ़ेंगे अभी। अभी यहाँ पे आएंगे वापस, फिर मैं लिखूंगा, अभी आपको याद हो जाएगा मैं पढ़ाऊंगा तो। चले, परफॉर्मेंस में कितने हैं? 2, 2 के फिर पार्ट हैं आगे। चले, आया या नहीं आया? अच्छा सुनो अब ध्यान से, जब आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो आपको ना यहाँ पे ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन जब आएगा आपके एग्जाम में तो वो पूछ क्या रहा है। कभी भी आप, मैं हर सब्जेक्ट के लिए बता रहा हूँ, कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है, बार बार अपने माइंड पे हिट मारना है कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। आ रहा है समझ में? यानी देखना अभी होगा फ्यूचर में, सबके साथ होता है, जब मैं पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सिबिलिटी। मैं पूछूंगा ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, आप बताओगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। ऐसा जादू हो जाता है आपके दिमाग में। आप क्या करते हो,
यहां का कंटेंट वहां चेप देते हो। यही गलती होती है स्टूडेंट से थ्योरी में। आ रहा है नहीं आ रहा? तो आपको बार बार थ्योरी का सब्जेक्ट मेनली, क्योंकि जो प्रैक्टिकल होता है वो तो बिल्कुल ही अलग होते हैं सारे क्वेश्चन, थ्योरी तो सब एक जैसा है, पैराग्राफ में लिखना है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। सही है? अच्छा, और एक बात और सीए के बारे में, आपको यहां पे सिर्फ लिखना नहीं है, आपको यहां पे सिर्फ लिखना नहीं है, आपको यहां पे बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। क्या बोला? एक्यूरेट लिखना है। 12 तक तो जो मर्जी लिख देते थे आप, नंबर मिल जाते थे। भर के गया 2 नंबर, बीकॉम में भी ऐसे चलता है, भर के गया 2 नंबर, लेकिन सीए में भर के आया 0 नंबर, एक्यूरेट लिखा पूरा नंबर। आ रहा है समझ में कुछ? बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है। ना 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 मुन्ना, डिस्क्रिप्शन के साथ, क्वेश्चन जैसे डिमांड कर रहा है वैसे आप लिखोगे, पढ़ेंगे वो कैसे कैसे लिखना है। ठीक, यही फर्क है एक प्रोफेशनल में और एक अनप्रोफेशनल में, है ना? समझ रहे हो? वो एक्यूरेट बोलता है, मैंने पहली क्लास में बताया था ना आपको, तो आप एक्यूरेट बोलोगे वहां पे। बोलने का मतलब है लिखना। चले, चलो सर ज्ञान देते रहा करो बीच बीच में। चले, आ जाओ, पहला पढ़ रहे हैं। पहला क्या है? टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन। फिर से बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है हम पढ़ क्या रहे हैं। सही? क्या बोला? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और फॉर्मेशन। सही है? बोलो बोलो बोलो। एक्शन। चले, चलो पहला आ रहा है कौन सा? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब लफ्जों से इजहार करना। इसका मतलब चाहे वो ओरली हो चाहे वो रिटर्न हो, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं ना। जैसे आप लोग पास हो जाते हो, कैसे करते हो? पागल हो जाते हो बिल्कुल, है ना? जो आप चाहते हो वैसे मार्क्स आ गए तो कूदने लगते हो, पलंग तोड़ देते हो, है ना? पंखे पे लटक जाते हो। नहीं नहीं नहीं, आ रहा है? तो वो आप एक्सप्रेस कर रहे हो। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट सुन लो प्लीज, कॉन्ट्रैक्ट भी ऐसे एक्सप्रेस होता है। कैसे होगा एक्सप्रेस? या तो रिटर्न फॉर्म में या ओरली। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न फॉर्म में है या वो ओरली है तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। खत्म। आगे समझ में? एग्जाम्पल देने की जरूरत है? दीदी से जो मैंने अभी कॉन्ट्रैक्ट करा था स्कूटी वाला, दिल पे हिट हो रहे हैं क्या एग्जाम्पल? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दीदी से जो मैंने अभी स्कूटी वाला कॉन्ट्रैक्ट करा था वो एक्सप्रेस था या नहीं? एक्सप्रेस था सर, ओरली करा था, एक्सप्रेस था। अगर मैं चिट्ठी भेजता दीदी के घर, चिट्ठी समझते हो? वही वाला लव लेटर। अरे अब तो खत्म हो गए सर, वो तो पहले चलते थे सर आपके, नहीं मेरे नहीं, मैं भी यंग हूं सर, दादाओं के जमाने में चलते थे ना। अब भी चलते हैं? हाँ, लव लेटर अब भी चलते हैं। चलो, वो होते हैं ना नए जमाने में भी 60s के गाने सुनने वाले तो लोग हैं ही, तो वैसे लोग होते हैं, है ना? तो उनका देख लिया होगा आपने। चलो, मेरे को भी दिखाना पड़ेंगे साथ में। चलो, मैंने क्या बोला? या तो ओरली बोला हो मैंने या फिर लिख के बोला हो। तो दीदी को चिट्ठी भेजी, मैं स्कूटी खरीदना चाहता हूँ, दीदी के घर पहुंची, दीदी ने मेरी चिट्ठी भेज दी, हाँ सर खरीद लो। ये भी क्या है? एक्सप्रेस है। आ गया? चलें आगे। अगला बोलता है, रीडिंग एक साथ मारेंगे नीचे की, है ना? अभी मैं समझा देता हूं सारा पहले। अगला क्या बोलता है? इम्प्लाइड। इम्प्लाइड का मतलब क्या होता है? आप मेरे को बताओ, सुनो सुनो सुनो, हेलो, ध्यान से पढ़ो। यूज ऑफ वर्ड नॉट नेसेसरी लिखा है वहां, नॉट नेसेसरी लिखा है। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है ना?
मान लो बम बनाने चले गए, आता नहीं था, डाला, बूम, वहीं पे। सही है, ऐसा ही होता है आधा अधूरा ज्ञान। चले, चलो क्या बोला मैंने, एक्सप्रेस समझ में आ गया। एक्सप्रेस का मतलब रिटर्न या ओरल, खत्म। इम्प्लाइड क्या होता है सर, ना वो रिटर्न है ना वो ओरल है। अब इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है, देना ही पड़ेगा, आप मना करोगे तब भी दूंगा। सही है, प्रणव है, हमारा प्रणव है, बहुत अच्छा खासा दिखता है ना, ये ऑटो ड्राइवर है। क्या है, ऑटो ड्राइवर, क्या है, ऑटो ड्राइवर। सही है, ध्यान से सुन लो, मजाक नहीं कर रहा मैं, कंसेप्ट चल रहा है ये। और जैसे ही हमारे कोचिंग की छुट्टी होती है, ये अपना ऑटो लेके हमारे कोचिंग के सामने कहता है ओनली फॉर गर्ल्स। क्या कहता है, दीदी, मैं कर दूं, क्या बोलता है ये, ओनली फॉर गर्ल्स। सुनो सुनो प्लीज, अरे सुन लो प्लीज। चलो ये ऑटो लेके आया, पीछे की 3 दीदियां बैठ गई ऑटो में, ये लेके आया सामने और 3 दीदियां बैठ गई। इसने, और मौसम अच्छा हो रहा था कल की तरह, और सारी दीदियों को इसने घुमाया इंडिया गेट। कहाँ ले गया आपको, इंडिया, दूर है, इंडिया गेट घुमा फिरा के लेके आता है, फिर कहता है चलो सेंटर चलो, सर होंगे, सर से भी मिल लेते हैं, है ना, हमारी बदौलत नहीं बना था, कहीं बोले सर सीए करा था इसलिए, एग्जाम्पल है। चले, तो कहता है सुन लो यार प्लीज, कहता है चलो सर से मिल लेते हैं, वापिस लाके इसने आपको सेंटर के बाहर उतार दिया। क्या करा, सेंटर के बाहर उतार दिया। ये आया था बस ऑटो लेके और इसने खड़ा करा था, आप बैठ गए थे, ये आपको लेके चला गया और घुमा के लाया और उतार दिया। ठीक, आप तीनों उतरे, इसने बोला लाओ निकालो 1000 रुपए। क्या बोला इसने, लाओ निकालो। अब दीदी ने बोला क्यों भाई, तू लाया था, हम तो ऐसे ही बैठ गए थे, हमने देखा तू हमारा दोस्त है, हम बैठ गए, है ना, पता नहीं क्यों तू ले गया इंडिया गेट, हमें तो जाना भी नहीं था, तू घुमा के ले आया। क्या आपको पैसे देने पड़ेंगे, हाँ, क्या आपको पैसे देने पड़े, क्या दीदी पैसे देने पड़ेंगे इन्हें, हाँ, पक्का, क्यों, क्योंकि जब उसने ऑटो आपके सामने लाके खड़ा करा और आप उसमें एंटर कर गए और उसने मीटर कर दिया डाउन डाउन डाउन, तब आपके और उसके बीच क्या हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि आप क्या कर रहे हो, उसकी सर्विस को अवेल कर रहे हो और आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। डन। तो ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल किसका था, एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट विच इज नॉट एक्सप्रेस। यानी हमने वर्ड में, क्या वर्ड में बोला था, इसने कुछ नहीं बोला, लाके बस खड़ा हुआ था भाई, और क्या आपने ओरली बोला, नहीं, आपने मूवी देखी होगी वांटेड, आई सटाकिया दीदी बुलाती है उसमें सीटी मार के, बहुत सारे ऑटो रुक जाते हैं, नहीं देखा सीन। फिर एक ऑटो आता है, सलमान भैया और सो कॉल्ड भाभी बैठ जाती हैं, है ना, क्या पैसा देना पड़ेगा उन्हें, देना पड़ेगा सर, आया नहीं आया। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, एक तो समझ में आ गया, एक और एग्जाम्पल, इस बार हमारे उज्जवल भैया है। प्रणव कौन था, ऑटो ड्राइवर, याद रहेगा इससे आपको, बुक का एग्जाम्पल है ये, मजाक नहीं कर रहा मैं। दूसरा एग्जाम्पल, प्रणव को नहीं, उज्जवल कौन है, प्रणव तो ऑटो ड्राइवर था, उज्जवल सुनो, उज्जवल भैया सुन लो यार प्लीज, उज्जवल भैया है हमारे कूली, देख के तरस आ रहा है कैसे उठाएगा इतना सारा सामान, पतला सा है बेचारा। एग्जाम्पल में उज्जवल क्या है,
कूली ऐसे उठाता है ना वो, एक सामान इधर रख लेते हैं, एक इधर रख लेते हैं और अपना। चलो अब दीदी आ रही थी हमारी, परी दीदी आ रही थी कहीं से घूम के, कश्मीर से। सही है दीदी? चलो दीदी घूम के आ रही थी कश्मीर से, सुन लो बहुत सारा सामान था दीदी के पास। कितना सारा? बहुत सारा। और दीदी कैसी है? सेल्फ डिपेंडेंट, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेली घूमती हूँ। वो होता है ना सोलो वाला कुछ, वो वाली दीदी है। चले, दीदी आ गई, सामान बहुत सारा था, ट्रेन से गई थी दीदी, जैसे तैसे दीदी ने सामान ट्रेन से बाहर तो निकाल लिया। भैया होते हैं बहुत सारे, भैया एक आप उठा देना, भैया एक आप, एक आप। वो तो ग्रेटिटियसली उठा दिया, भैया ने दे दिया, दीदी ने भी मेहनत करी उतार लिया। अब बहुत सारा सामान कहाँ रखा हुआ है? प्लेटफॉर्म पे, पता है ना प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा सामान रखा हुआ है। दीदी खड़ी हुई है आराम से, अपना फोन चला रही है, टाइम देख रही है, फोन चला रही है। उज्ज्वल आता है उधर से मटकता मटकता, ठीक, और बुक का एग्जाम्पल है। उज्ज्वल आता है, क्या करता है उज्ज्वल? क्या करता है? एक सामान यहाँ डाला, एक यहाँ, एक सर पे, और चल दिया अपना सुपरमैन की तरह। कूली तो भाई वो एक्सपर्ट होते हैं ना, सारा सामान उठा लिया, दीदी ने मना भी नहीं करा। दीदी कहे सही है, ये तो सही मिल गया, पहुंचा रहा है सामान, है ना? दीदी खुश, सही लड़का है यार तू तो। चलो ये बाहर गया मटकता मटकता सामान लेता हुआ, और बाहर जाके जहाँ इनकी कैब आई हुई थी या इन्हें कोई लेने आया हुआ था, वहां पे इसने सारा सामान रख दिया। डन? ठीक है। दीदी ने बोला नमस्ते भैया जाओ। क्या दीदी ऐसा कर सकती है? हाँ। उज्जवल ने बोला लाओ निकालो 2000 रुपया, भारी सामान था भाई, पतली सी जान कितना उठाएगी। सही है, भारी सामान था, 2000 रुपये मांग लिए, क्या देने पड़ेंगे? हाँ, यहाँ पैसे की बात नहीं है, रिजनेबलनेस की बात नहीं है, वो तो रिजनेबली देखा जाएगा कि ये रिजनेबल है या नहीं है, इतना अमाउंट क्या देखा जाएगा, वो एक अलग मैटर है, उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक, मान लो 2000 लगते ही हैं। डन? तो क्या 2000 हमारी परी दीदी को इसको देने पड़ेंगे? आंसर इज यस। कब नहीं देने पड़ते? अगर वो सामान छूता भी, दीदी कहती हट यहां से, चल गंदे बच्चे घर जा अपने, है ना, ये मैं खुद उठाऊंगी, मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूं, है ना, तो पैसा नहीं देना पड़ता। अगर आपने सर्विस अवेल कर ली, अगर आपने सर्विस अवेल कर ली, बंदे ने सामान उठा लिया, आपने आपके साथ साथ लेके गया, आपके अकॉर्डिंग रख भी दिया, लेके भाग गया, तो पैसे देने पड़ेंगे? तब तो चोर है वो। हाँ सर पैसे, कॉन्ट्रैक्ट सर आपने पढ़ाया था, मैं तो दूंगी, ढूंढ के दूंगी पैसा। आ रहा है समझ में? सर्विस दी, आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग रख दिया, तो पैसा आपको देना पड़ेगा। समझ में आया क्या? ये भी किसका एग्जांपल? एम्प्लॉयड का। क्या कूली वाली ट्रांजैक्शन सोशल है? क्या सोशल एग्रीमेंट है? क्या सोशल एग्रीमेंट है? बोलो। आंसर इज नो। वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है एक तरह की, वो अपना धंधा कर रहा है, पैसे देने पड़ेंगे। क्या सोशल है? आपके भाई के नाते उठाया सामान, वो आपकी मर्जी है, आप भैया बोलो या ताता थैया बोलो। सही है, चले आ जाओ पढ़ लो अब। चलो बाद में पढ़ेंगे, या एम्प्लॉयड वाला पढ़ लो क्योंकि नया है, एक्सप्रेस वाला इजी था इसलिए नहीं पढ़वाया। एम्प्लॉयड वाला पढ़ लो यहां से। इट इज इम्पोज बाय लॉ। सही है, कह रहा है यूज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी हेयर। एक कूली पढ़ लो, वही वाला एग्जांपल है। सही है, आ रहा है या नहीं आ रहा? अगला पढ़े, अगला पढ़े, पक्का तैयार हो? अगला आ रहा है टाइप क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्या? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। सही है, इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। भाई मैंने ना क्लास करी, आपको पढ़ाया, क्वाजी चल रहा है, अब एम्प्लॉयड खत्म, आ गया एम्प्लॉयड। ऐसा तो नहीं है किसी को कि नहीं आ रहा हो सर, क्या बकवास कर रहे हो आप? चले, चलो भैया यहां मैं आपको, अब क्वाजी चल रहा है, मैं आपको क्या कर रहा था, क्लास दे रहा था, क्लास हुई, मैं अपना आईफोन यहां पे रख के भूल गया। डन? या हम सब साथ में निकल रहे थे, थोड़ा सा बदल देते हैं, हम साथ में निकल रहे थे और लास्ट वाले स्टेयर्स पे जाके मेरा फोन गिर गया गलती से, मेरे को पता नहीं चला, मैं जल्दी में था और मैं कुछ निकाल रहा था, ऐसे निकालते निकालते फोन नीचे गिर गया, मेरे को पता नहीं चला, मैं चला गया, और वो फोन धानिया दीदी को मिल गया। किसको मिल गया?
तो क्या करे सर, चोर बाजार में तुरंत ढूंढो, आईफोन 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 आईफोन। हाँ, चोर बाजार में क्या करना चाहिए धानिया दीदी को? देखो, जो भी जितने भी लॉ बनते हैं ना भाई, वो कॉमन सेंस के हिसाब से बनते हैं, और किसी के सिक्योरिटी के लिए, जो पढ़ा था हमने लॉ में, उन सब चीजों के लिए बनते हैं। पढ़ा था ना? याद है या नहीं? उड़ गया सर? कल पढ़ा था ना लॉ का मतलब, उन सब इंटेंट से बनते हैं। ठीक, अब उस इंटेंट के साथ बनेंगे तो कॉमन सेंस से बनेंगे। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं ना, आप अपना कॉमन सेंस यूज करा करो, सिक्स सेंस नहीं। सिक्स सेंस नहीं आ रहा है, वो वर्लपूल को यूज करने दो। आप क्या यूज करोगे? चलो, तो क्या पूछा मैंने? बोलो यार, कहां थी कहानी? स्टोरी 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 खेलते हैं, उसमें भी आप बोर हो जाते हो। गलती से मेरा फोन गिर गया था, दीदी को मिल गया था, दीदी क्या करे? हाँ, जैसे ही, सुन लो अब ध्यान से, जैसे ही, ये भी बुक का एग्जाम्पल है, जैसे ही दीदी को वो फोन मिला, दीदी उसको बेच दे। बेच दे? कह रही है हाँ सर। शर्म आई आपको? मेरा डाटा होगा, क्या क्या होगा इसमें है? क्यों नहीं पता होगा आपको? नहीं पता होगा तब भी नहीं बेच सकते, क्राइम है। चोरी के सामान बेचना, वाह, नया बिजनेस, यही करते हैं, खोले दुकान, यहां पे चोरी का सामान मिलता है। बेटा क्राइम है। कह रही है सर पता नहीं हुआ तो बेच देंगे, मजा आ जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। चले, नहीं भी होगा तब भी क्राइम है। तो दीदी को मिल गया फोन। ठीक, तो दीदी को फोन मिलते ही, सुन लो प्लीज, दीदी को फोन मिलते ही ये दीदी के ऊपर आ गई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको ये फोन, जो इसका ट्रू ओनर है, उसको वापस देना है। सही है? ढूंढ के लाइए और वापस कीजिए। क्लियर है? तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नॉट रिजेंबल लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो कॉन्ट्रैक्ट दिखता नहीं है लेकिन सर होता है ना? ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज आपको दिखती नहीं है वो है ही नहीं, होती है। जैसे बाकी के प्लैनेट्स दिखते नहीं है लेकिन, हाँ, क्वाजी एक अपना स्पेशल ब्रांच है। इंप्लाइड में क्या होगा? वर्ड नहीं होगा, एक्सप्रेस नहीं होगा, लेकिन एक्शन से इंप्लाइड लग जाएगा वो। सही है? लेकिन क्वाजी अपना एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है। जैसे कि देखो, इंप्लाइड में तो बंदे की इंटेंट होती है ना, ऑफर लेने की और ऑफर एक्सेप्ट करने की। आ रहा नहीं आ रहा? इंप्लाइड में इंटेंट होती है, वो आया था कुली बन के, और दीदी ने, उसने ऑफर दिया, दीदी ने ही, अगर उसने उठा लिया, दीदी ने मना नहीं करा, तो इट इज कॉल्ड कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां पे ऑफर एक्सेप्टेंस, नॉर्मल जो जितनी चीजें हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो होती हैं, लेकिन क्वाजी में वो सारी चीजें नहीं होती, अपने आप बन जाता है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। वापस करने पड़ेंगे, आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल दूंगा अभी, आ रहा है ये वाला एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल दूंगा अभी, अभी समझ में आएगा प्लीज। आया डिफरेंस समझ में आया? आपका अच्छा क्वेश्चन था तो आपको समझ में आ गया। आया समझ में? इम्प्लाइड में और इसमें फर्क समझ में आया? वहां पे जो नॉर्मल चीजें हैं ना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की, वो रहेंगी। जैसे ऑफर देना, अभी पढ़ेंगे कि क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अपने रिक्वायरमेंट्स है कि ये एसेंशियल्स होने चाहिए उसमें। सही है? आ रहा है या नहीं आ रहा? लेकिन क्वाजी में कुछ भी नहीं होगा, अपने आप बन जाएगा ये, ना ऑफर ना एक्सेप्टेंस, अपने आप बन जाएगा। सामान उठाया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनता है? एक डॉक्ट्रीन है, डॉक्ट्रीन ऑफ, सर काट क्यों रहे हो? सर काट क्यों रहे हो? बेटा गलती से कट गया। चलो, डॉक्ट्रीन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। ठीक है, प्लीज, कौन सा डॉक्ट्रीन है? उसके बगल में लिखिए, नो पर्सन, नो पर्सन
नो पर्सन कैन ऐश, ऐश वाली, ऐश उड़ाना, ऐश, नो पर्सन कैन ऐश ऑन अनदर पर्सन कैश। हाँ हाँ, यही डॉक्ट्रिन है भाई, अभी पढ़ लेना आप बुक से। नो पर्सन, हाँ यही बोला गया कि आपके जैसे लोग ये ना बोले कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इसको एक स्पेसिफिक टाइप बना के कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में और कॉन्ट्रैक्ट के टाइप में डाल दिया कि अब आपको ये पूरा करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वैलिड की तरह बिल्कुल नहीं होता। अभी आप पढ़ोगे कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कितनी सारी चीजें होनी चाहिए, उनमें से कुछ भी इसमें नहीं होता। लेकिन ये एक ऑब्लिगेशन है और जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देती है, ये एक ऑब्लिगेशन है जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में बांध देती है। अभी पढ़ेंगे क्वाजी पूरा डिटेल में, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी आपके ऊपर सामान मिलते ही, पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है क्वाजी की। क्वाजी का पूरा चैप्टर है, आप आगे देखना, पूरा चैप्टर है। चले, आ रहे, समझ में आया क्या? दूसरा एग्जांपल ले, एक एग्जांपल और सर। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स का तो आपको समझ में आया कि अगर लॉस्ट गुड किसी को मिलता है और उसका कोई फाइंडर है तो वो एक ऑब्लिगेशन में आ जाता है, यानी कि हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है कि उसको वो ट्रू ओनर को देना है, ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, जो क्या बोलता है, भाई किसी के पैसे पे आप मौज नहीं उड़ा सकते। सही है, आ रहा है समझ में? यानी आप सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई से ही ऐश कर सकते हैं, इसलिए ही आप यहां पे बैठे हैं। ऐसा होता तो आप तो कहीं से भी उठा के पैसे ले आते, मजे करते, पढ़ने की क्या जरूरत है? इसलिए तो आप बैठे हो। हाँ, मैं भी यहां नहीं होता, मैं भी कहीं आपके साथ लाइन में लगा होता। मारते हैं इसको, छीनते हैं पैसा, क्राइम है ये सब। आ रहा है समझ में? किसी का सामान भी आपको मिला, आपकी ड्यूटी बनती है आप उसको लौटाओगे। ठीक, चलें, चलो अब इसी का एक और एग्जांपल पकड़ते हैं, क्वाजी का ही। सर ठीक से समझ नहीं आया, दूसरा एग्जांपल। ये चारों दोस्त क्या कर रहे थे? बैठ के आईपीएल देख रहे थे। क्या? आईपीएल देख रहे थे, मैच देख रहे थे। ठीक है, मैच देखते देखते इनके घर एक पिज्जा डिलीवर होता है, इतना बड़ा, जो तन्नू दीदी ने मंगाया था। मंगाने वाली थी ना। अब दूसरे एग्जांपल में मंगवा देते हैं, इच्छा है भाई, खत्म करते हैं। ये एग्जांपल दूसरा है, उससे रिलेट मत करने लग जाना, ठीक है? हम यहां पे मैच देख रहे थे और ये अपने घर देख रहे थे। हम कौन? इन चारों को छोड़ के। आ रहे? हम सारे तन्नू दीदी के साथ देख रहे थे। हम में शर्त लगी थी कि ये आउट होगा तो आप पिज्जा मंगाओगी, रोहित शर्मा आउट होगा तो आप पिज्जा मंगाओगी। दीदी हार गई, दीदी ने पिज्जा ऑर्डर कर दिया। कितना बड़ा? और वो गलती से कहां डिलीवर हो गया? क्या करोगे आप? ऑब्वियसली सर, पहले खाएंगे बाद में देखेंगे भेजा किसने। हाँ, चलो लेट्स सपोज कि इन्होंने, भूख इनकी इतनी बड़ी है, इन्होंने उतना बड़ा पिज्जा खा लिया। ठीक, क्या इन्हें पैसे देने पड़ेंगे? पहले से पे कर रखा है भाई, पहले से पैसे देने पड़ेंगे। हाँ बोलो, बताओ। सुनो, अगर गलती से कोई सामान आपके पास आ गया है तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उसको डिनाई करो, पहली बात तो, कि ये मेरा नहीं है। सही है, टेढ़ा है पर मेरा नहीं है। आ रहा है समझ में? तो आपको ये क्या करना था?
वापस लौटाना था। अगर आप सुन लो प्लीज, नहीं पढ़ाऊं, चला जाऊं। अगर आपने, सुन लो, अगर आपने उसको गलती से या जानबूझकर भी खा लिया, कंज्यूम कर लिया, हजम कर गए, सर हजम नहीं हुआ तो, अरे मतलब खा लिया, तो आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। किसको? ट्रू ओनर को। वो फोन करके, उसको पता चल जाएगा, एड्रेस पे आ जाएगा आपके, उसे ये तो पता चल जाएगा कहाँ डिलीवर हुआ है। यार जिसने ऑर्डर करा है, तन्नू दीदी को पता तो चल जाएगा। हम सारे क्या करेंगे, मैच वैच बाद में, पहले इनके पास चलते हैं, देखते हैं जरा कौन हमारा पिज्जा खा गया, है ना। सर हमारे साथ हैं, सर को बोल देंगे लड़ो, हम पीछे से चीयर करेंगे। आ रहा है नहीं आ रहा? तो हम सारे आएंगे आपके पास और एक एक का मुंह नहीं तोड़ेंगे, बोलेंगे देवी जी और सज्जनों, वो पिज्जा हमारा था, प्लीज उसकी पेमेंट कर दीजिए या तो पिज्जा दे दीजिए। तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपके ऊपर केस कर सकता हूं, क्योंकि आपने जैसे ही, बिजनेस ट्रांजैक्शन थी, पैसा था वहां इन्वॉल्व, ग्रेटिट्यूड, मैंने क्या, एक मिनट, क्या रोहित शर्मा के आउट होने पे हमसे शर्त लगी थी, आपसे शर्त लगी थी? हमसे, है ना। तो आपको क्यों खिलाए भाई? आप कौन? हम तो आपको जानते भी नहीं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। डन। हम तो भाई आपको जानते ही नहीं, तो आपको क्यों खिलाए? तो फिर वही डॉक्ट्रिन लग जाता है, कौन सा? डॉक्ट्रिन ऑफ, जो क्या बोलता है, कोई भी किसी दूसरे के पैसे पे ऐश नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है, चले। बुक से पढ़ना, इसको बुक से पढ़ना, वैसे बुक से सारा ही पढ़ना है। चले, चलो आगे समझ में आया। अब कह रहा है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, बेटा ये नए इवॉल्व हुए हैं जब से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगी है, ये भी एक एक्सप्रेस का ही तरीका है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे क्या बोल देंगे? ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। है ये भी एक्सप्रेस ही। आ रहा है? स्पेसिफिक हो जाएगा, एक्सप्रेस में ई कॉम। आ रहा है? आप एक बात बताओ, ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बता दो जिसमें ओरल या रिटर्न ना हो ई कॉम में। होता ही है। आप नेटफ्लिक्स पे जाओगे, टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, आप सब्सक्राइब करते हो, पेमेंट मांगता है, पेमेंट करते हो, तब यूज करते हो, तो सब कुछ आपने एक्सेप्ट कर लिया। रिटर्न में करा तो वो कैसा कॉन्ट्रैक्ट था? कैसा एक्सप्रेस था, लेकिन किसके थ्रू करा? तो वो ई कॉम हो गया। आया समझ में? आया या नहीं आया? पक्का? तो ई कॉम क्या है? एक उसका टाइप ही है जिसको अलग से हमने लिख दिया, क्योंकि ये स्पेसिफिक एक नया टाइप है, तो हम अच्छे अपने बच्चे को अलग से पढ़ाएंगे, अलग से लिख के बता देंगे कि ये भी एक नया तरह का है, इवॉल्व हुआ है ना। इससे पहले कहां था ये? नहीं था। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन नहीं होती, नहीं होता था, हमें जाना पड़ता था, खरीद के लाना पड़ता था, टीवी भी हमें घर में ही देखना पड़ता था। अब तो जहां मर्जी चालू कर दो। चले, खत्म। एक बार इन सब की रीडिंग मारो, आ जाओ। एक्सप्रेस क्या कह रहा है? कॉन्ट्रैक्ट विच इज मेड ऑफ बाय वर्ड दैट मे बी ओरल और रिटर्न। खत्म। एग्जाम्पल घर पे, कॉन्ट्रैक्ट थ्रू ईमेल और लेटर, यहां पे बोल दिया तो ये यहां पे कवर हो गया। चले, फिर बोलता है इम्प्लाइड इम्पोज बाय लॉ। ठीक है। दूसरा, यूज ऑफ वर्ड जरूरी नहीं है, कूली वाला एग्जांपल है, दे दिया था। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है? इट इज नॉट एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट। दीदी बोल रही थी सर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा, ऑब्लिगेशन लिखा है भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगेगा, लिखा है, आपको बोलने की जरूरत नहीं थी। सही है, टाइम वेस्ट करती हो। चलो, बट इज रिजेंबल ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की तरह लगता है, क्योंकि ऑब्लिगेशन आ जाती है। आ रहा है? कह रहा है लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस मैंने बता दी। फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, भाई ये पॉइंट्स हैं, ये मत सोचना मैं मजे में एग्जांपल दे रहा हूं ऐसे ही उल्टे सीधे। सही है। और रॉन्ग डिलीवरी पढ़ेंगे, क्वाजी डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा। फीचर्स हैं उसके, बहुत सारी चीजें हैं, डीप में जाएंगे अभी, अभी तो ऊपर ऊपर से। चले, फिर कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट की वजह से ऐसा होता है, और लॉस्ट गुड का एग्जांपल आपको दे दिया। खत्म। आया? आया? अभी हमने जितना पढ़ा है उतना हम एक बारी बुक से पढ़ लेते हैं, आगे नहीं पढ़ते। आज के लिए इतना ही रखते हैं। चले, एक बार आप स्टडी मटेरियल देख लीजिए, जिसको डाउनलोड नहीं करा है जिसने, वो कर लो, जल्दी से करो, 5 सेकंड का काम है।
आईसीआई की साइट पे जाओ। आता है ना सबको निकालना? आईसीआई नॉलेज पोर्टल को खोलिए, वहां पे क्लिक कीजिए, वहां पे फाउंडेशन में जाइए, स्टडी मटेरियल में जाइए, फाउंडेशन में जाइए, बिजनेस लॉ में जाइए। हाँ पहला वाला सही है, खुल गया देखो यहाँ पे। चैप्टर 1 है ना भाई? खुल गया? आ गए क्या? हाँ देखो, देखना क्या क्या पढ़ लिया इसमें से। देखो यहाँ पे आ जाओ, मेरे साथ साथ आ जाओ, ठीक है। ये पढ़ लिया क्या हमने? व्हाट इज, कह रहा है रीडिंग मारना जरा। किसी के पास बुक है? बेटा लानी थी यार, हमेशा लानी है, गीता को साथ लेके घूमते हैं। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट, ये पढ़ लिया है। रीडिंग मारनी है बस, घर पे जाके आपको स्टडी मटेरियल रोज पढ़ना है। डन। जो मैं यहाँ पढ़ाऊंगा स्टडी मटेरियल से वो आपको याद करना है। मैं किस लिए हूँ? दोस्त हूँ आपका, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ आपको, समझा रहा हूँ, है ना। आपको याद खुद ही करना है, समझ रहे हो ना। दोस्ती की भी एक सीमा होती है। सर मेरे अंदर अपनी आत्मा डाल के आप याद करो, क्या ये पॉसिबल है ना। चले चलो, एग्रीमेंट पढ़ लिया। एग्रीमेंट कहाँ दिया हुआ है? 2E में दिया हुआ है, देख लो। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सर ये तो सेम है बिल्कुल, है ना। सर ये तो जादू कर रहे हो आप, आ रहा है। प्रॉमिस नहीं पढ़ा, प्रॉमिस पढ़ेंगे, चले। लेकिन पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ लो अब यहाँ से। कह रहा है व्हेन पर्सन टू whom proposal is made signify assent thereto, the proposal is said to be accepted। है सिंपल, लेकिन लैंग्वेज देख रहे हो, मजेदार है। अगर आपको टफ लैंग्वेज समझ आ रही है तो वो तो आपके लिए मजेदार हो गई ना, है ना। चले, कह रहा प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम ए प्रॉमिस, यही तो पढ़ाया था, कुछ अलग तो नहीं पढ़ाया। चले, कह रहा है फॉलोइंग पॉइंट इमर्ज होते हैं इस डेफिनेशन से। व्हेन द पर्सन टू होम प्रपोजल इज मेड, कब देना है, ठीक है। सिग्निफाई एसेंट देयर टू, तो वो एक्सेप्टेंस को हम प्रॉमिस बोल देते हैं, यही लिखा है। उस ऊपर वाली डेफिनेशन को ही तोड़ के लिखा है, सही है। समझ में आ गया? नहीं सर बोर कर रहे हो बहुत, सर बहुत बहुत ज्यादा आप बोर करते हो। एग्रीमेंट देख लो। एग्रीमेंट क्या होता है? ऑफर। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है, और प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस को एग्रीमेंट बोलते हैं। खत्म। चले, इनफोर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देख लो। एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच मींस ड्यूली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपको मैंने तरीके से बता दिया क्या होता है। चले, आ रहा है या नहीं आ रहा? और कॉन्ट्रैक्ट A+E पे बता दिया है, घर से पढ़ लोगे। चले आगे, और क्या क्या पढ़ा देखना, चेक करो चेक करो चेक करो। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डेफिनेशन पढ़ाने की जरूरत है आपको अब? देखो आपको सब आता है, देखो जादू देखना। ये मैंने आपको पढ़ाया बढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको आता है। सर हम तो अंतर्यामी हैं सर, आप मत आया करो कल से। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट देखना मीनिंग क्या है। एवरी प्रॉमिस एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर एग्रीमेंट। आ रहा है या नहीं आ रहा?
जल्दी जल्दी करेंगे ना यार। चलो स्कोप क्या है, ये वाइडर है ये नैरो है। मैं मजाक नहीं कर रहा था, बुक की बातें बोल रहा था, याद हो चुका है मुझे सब कुछ। खैर छोड़ो, लीगल ऑब्लिगेशन यहां पे क्रिएट नहीं होती, यहां पे नेसेसरी है, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। आ रहा है या नहीं आ रहा? आगे नेचर, ये भी पता है आपको। 4 पॉइंट देखो, आपको 8 पॉइंट पता थे। सही है सर, ये तो आप जादू करवा रहे हो आज। चलो कह रहा है फिर एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अभी हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि वैलिड को हम जानते नहीं, हम तो अभी कॉन्ट्रैक्ट को जानते हैं। और हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। क्या क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन एंड फॉर्मेशन। याद रखना ये, आप भूल जाओगे मेरे को पक्का पता है। और देखना फंसा दूंगा मैं जब पूछूंगा, चैलेंज के साथ बोलता हूं मैं। आ जाओ, टन टन टन, ये सब छोड़ दो, ये बाद में पढ़ेंगे। आ जाओ, ये पढ़ा है क्या हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ हाँ सर यही पढ़ा है। कौन सा पढ़ा है बताना ना? यही पक्का। एक्सप्रेस आता है, इम्प्लाइड आता है, क्वाजी आता नहीं है फिर भी आता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता फिर भी कॉन्ट्रैक्ट, और ई-कॉम भी आता है। 4 खत्म कर लिए। रीडिंग मार लें एक बार भैया, रोज का यही सीक्वेंस रहेगा क्लास में। हम क्या करेंगे, पहले अपना पढ़ेंगे, फिर हम अपनी गीता से उसको मैच करेंगे। डन? और वहां से रीडिंग मारेंगे। सही? आप सीए कर रहे हो, कोई मजाक नहीं कर रहे, तो मेहनत लगेगी मेरे बच्चों, है ना? उसके लिए तैयार रहना है आपने। कुछ बड़ा करते हैं ना, तो भाई उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं। ऊपर वाला सर देख के सरदारी देता है, डायलॉग है ये। आप देखते नहीं हो मूवी। यहां मैं एग्जाम ले रहा हूं, जो मजे कर रहे हैं दोस्त हैं, मुझसे छुपा छुपा के चीजें कर रहा है ये। भाई सुन, मैं इतनी भी इजाजत दे सकता हूं कि आप किसी 2 लोगों को अगर उस कमरे में जाके बंद हो रहना है, आप चले जाओ, मजे करो फुल, ठीक है? लेकिन क्लास में नहीं। वट मतलब जो भी बातें करनी है, जो भी ये इधर उधर पास ऑन करना है, ठीक है? चले, मेहनत लगती है ना। चले। हाँ मैं एक डायलॉग बोल रहा था यार, भुलवा देता है। अब तू सोच कोई एक्टर बीच में डायलॉग, मतलब डायलॉग बोल रहा है और कोई बीच में आ जाता है, कितना गुस्सा आएगा। क्या देख के सरदारी नहीं देखता, सर देख के सरदारी देता है। आप में ये कैपेबिलिटी है, इसलिए आप इस क्लास में बैठे हो। जिसमें नहीं है वो घर पे सो रहा है, जिसमें नहीं है वो घर पे सो रहा है। आप में कैपेबिलिटी है, इसलिए आप बैठे हो और आप पास भी होगे, ठीक? तो उस हिसाब से हमें मेहनत करनी है। आ जाओ, कहां थे मेरे दोस्तों? एक्सप्रेस आ गया। देखो क्या बोलता है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड क्रिएशन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये। पहला बोलता है एक्सप्रेस, पढ़ो जल्दी जल्दी। खत्म, एग्जाम्पल घर पे। इंप्लाइड, बोलो बोलो। मोस्ट ऑफ्टन द इम्प्लीकेशन बाय एक्शन या बाय कंडक्ट, कंडक्ट या एक्शन से करा था। कैसे करा था? ऑटो आया था, आप बैठ गए थे, कूली आया था, मटक मटक के सामान उठा लिया था। चले, कह रहा है ऑफ द पार्टीज और कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन देम, सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट contemplates the such implied contract when it is laid down that in so far as such proposal or the acceptance is made otherwise than in words, otherwise than in words। सही है? the promise is said to be implied। सही है? implied का ही एक टाइप आता है tacit, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं आपका दिमाग नहीं लगाना चाह रहा यहाँ पे, ठीक है? ये मैं बता दूंगा। या बता दूं? सर हम ना एटीएम में जाते हैं, एटीएम को कमांड देते हैं खट 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 खट, और एटीएम उसके हिसाब से एक्ट करता है। तो एटीएम और हमारे बीच, यानी वो बैंक और हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उस वक्त। आ रहा है समझ में? आपने कमांड दी, बैलेंस कट गया, पैसा बाहर नहीं आया, कौन रिस्पॉन्सिबल? बैंक से जाके आप ले सकते हो, ऐसा होता है बहुत बार। किसी के साथ हुआ है?
मेरे साथ हुआ है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। आप बैंक जा सकते हो, आप बैंक उसी समय जाने की भी जरूरत नहीं है, आप उसकी कंप्लेंट रेज कर दोगे किस पे, कस्टमर केयर पे, वो बोल देगा कि हम रिजॉल्व कर देंगे, आपका रिजॉल्व हो जाएगा, पैसा वापस आ जाएगा। गॉट इट? बहुत बार होता है ऐसा, ज्यादा मेट्रो के एटीएम में होता है। चले चले आ गया टैसिट समझ में? टैसिट घर से पढ़ लोगे, पढ़ो या तो अभी पढ़ो, आ जाओ। द वर्ड, आ जाओ। टैसिट मीन्स साइलेंट। Tacit contract are those which are inferred through the conduct of the party without any word spoken of the word. A classic example of tacit contract would be cash is withdrawn by the customer of a bank from a ATM. Another example of tacit contract is assumed to have been entered when a sale is given effect to all the fall of hammer in the auction sale. ये क्या होता है? नहीं आया समझ में? ऑक्शन का नाम सुना है आपने? नीलामी। हाँ, अनुष्का दीदी ने एक घर लिया था, उस पे लोन पे लिया था, लोन नहीं चुका रही, क्या होगा? घर बेचेंगे, घर की ऑक्शन लगाएंगे, ऑक्शन में हम सब आएंगे, हम सब क्या करेंगे? 50 लाख, 50 लाख एक, 50 लाख दो, 50 लाख तीन, खटाक। हैमर जैसे ही थ्रो हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बन गया हम दोनों के बीच, अब देना पड़ेगा। समझ में आया? अब कोई बीच में नहीं आ सकता, वो है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया? चलो आगे चले। इट इज नॉट ए सेपरेट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयड। ये भी वैसा ही है, जैसे ई कॉम एक्सप्रेस में घुसा हुआ है, ऐसे ही टैसिट कहां घुसा हुआ है? एम्प्लॉयड में। आया नहीं आया? टैसिट के दो एग्जांपल यही लिखोगे एग्जाम में आएंगे तो। क्या क्या एग्जांपल? एटीएम और फॉल ऑफ हैमर इन ए ऑक्शन सेल। सर नहीं आया? पक्का? क्वाजी पढ़िए। क्वाजी आया? क्वाजी कौन सा बताना? दो दो एग्जांपल दिए थे, कौन कौन से हैं बताइए। डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट और लॉ, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की ऑब्लिगेशन और रॉन्ग डिलीवरी की ऑब्लिगेशन आता है। सर ये क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है? सर ये होता नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट दिखता नहीं है लेकिन होता है। आ रहा है नहीं आ रहा? मजाक चल रहा है क्या? अब आपको समझ में आ रहा होगा, पढ़ाई चल रही है, जब घर पे जाके याद करोगे तब और ज्यादा समझ में आएगा कि पढ़ाई की जरूरत भी है। सही है? चले चलो। ए क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट ए एन एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज रिजेंबल ए कॉन्ट्रैक्ट। पहली लाइन यही लिखनी है, क्वाजी आएगा तो पहली लाइन यही लिखनी है। फिर बोलता है इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से सर्कमस्टांसेस? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, पिज्जा वाला। चले। द लॉ क्रिएट्स एंड एनफोर्स द लीगल राइट एंड द ऑब्लिगेशन व्हेन नो रियल कॉन्ट्रैक्ट। दीदी बोल रही थी सर ये तो लग ही नहीं रहा कॉन्ट्रैक्ट। बोल रहा है भाई, गीता बोल रही है कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं होता, एग्जिस्ट नहीं होता, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होता है। चले। सच ऑब्लिगेशन आर नॉन एज, उस ऑब्लिगेशन को ही हमने नाम दे दिया, वरना ऐसी दीदियां बहुत सारी आ जाती, बोलती सर ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हम पूरा ही नहीं करेंगे, हम तो चोर बाजार में। आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो। कह रहा है इन अदर वर्ड इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ ईदर ऑफ द पार्टी टू मेक ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या हमारी इंटेंशन थी? मेरी इंटेंशन थी कि मैं फोन छोड़ के जाऊं, दीदी की इंटेंशन थी उसको उठा ले, नहीं थी, लेकिन ऐसा कर हो गया, ऐसा सरकमस्टांसेस में हो गया ऐसा। तो ऐसे सरकमस्टांसेस में ऐसा होने से एक ऑब्लिगेशन दीदी पे आता है जिसको हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्या पढ़ने की जरूरत है? नहीं सर, बस आपको सुनेंगे आ जाएगा, यही रखना है। चले चले। बट लॉ इम्पोजेज ए कॉन्ट्रैक्ट अपॉन दी, लॉ ने इम्पोज करा है, वरना हम सब क्या करते? सारा सामान उठाता, विवेक देता, आप सबको बांध के घर भेज देता। सिंपल है। चले पढ़ लेना, देख लो देख लो, मजाक नहीं चल रहा था, देख लो एक बार। एग्जाम्पल 26 क्या बोल रहा है? ऑब्लिगेशन ऑफ द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड टू रिटर्न देम टू द ट्रू ओनर और द लायबिलिटी ऑफ द पर्सन टू whom the money is paid under mistake to repay it back cannot be said to arise out a contract even in its remote sense as there is a neither offer acceptance or not consent. These are said to be quasi contract. ये लगते नहीं है लेकिन होते हैं। आ रहा है? अब भैया ने एक क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर मुझे पैसा पाया था तो सर देने की जरूरत है? आंसर इज यस। मैं बता देता हूं एक एग्जांपल आपको, 2 मिनट और लगेंगे सर, मैं बता देता हूं आपको एक एग्जांपल। सुनो, एग्जांपल ये है, रियल केस है, ये हुआ है सच में। एक हमारे बिहार में एक भैया थे,
वो खेती वेती करते थे अपना। हाँ जी, ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ। वो खेती वेती करते थे अपना, फिर शाम को अपना सो जाते थे, थक जाते थे अपना, ठीक है। उनके अकाउंट में कहीं से 15 लाख रुपए आ गए। रियल एग्जाम्पल है, झूठ नहीं बोल रहा। कितने आए? उज्जवल क्या करेगा? प्रणव क्या करेगा? सर हम तो यूज कर लें। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो मना है, लेकिन हम फिर भी करते हैं सर, क्योंकि सर मजा आता है। सुन लो, वहां मत जाओ, यहां आ जाओ वापस। क्या था? 15 लाख रुपए अकाउंट में आए। सुन लो यार प्लीज यार, बंदों ने क्या करा, उसको धीरे धीरे यूज करा। बाद में उसके पास जिसके पैसे थे उसने अपना केस फाइल कर रखा था। किसी के तो होंगे ना पैसे, उड़ के हवा में से थोड़ी ना भगवान जी ने दिए हैं। हाँ, कहीं से तो आया पैसा। जिसके अकाउंट से कटा था, फ्रॉड हुआ था उसके साथ, उसने क्या करा था, थाने में कंप्लेंट दी थी। थाने से पुलिस कहां पहुंचेगी? जिसके अकाउंट में वो गया है। 2-3 साल बाद उसके पास पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूछा भैया ये पैसा किसका था? बोला मोदी जी भेजे थे। क्या बोला? 15 लाख बोला था मोदी जी ने। बोलता है मोदी जी भेजे थे सर, हमको बहुत मजा आया, मोदी जी की जय। क्या करें? आपके अकाउंट में आया, चलो वो एक अलग बात है, वो एक अलग मैटर है। पुलिस ने उसको उठाया। देखो, जो भी ये जितना भी लॉ वॉ का चलता है, ये एविडेंस के हिसाब से चलता है। एविडेंस के हिसाब से उसके अकाउंट में ट्रांजैक्शन आ गई, तो यानी अब उसके पीछे कोई भी हो कल्प्रिट, हम प्राइमा फेसी उसको ही मानेंगे। प्राइमा फेसी उसको ही मानेंगे कि तूने फ्रॉड करा है, तेरे अकाउंट में पैसा आया कैसे। अगर आया था, तेरा नहीं था, तो तेरे को थाने जाके बताना चाहिए था। एक एप्लीकेशन देनी चाहिए थी बैंक में या थाने में कि ये मेरा पैसा नहीं है, पता नहीं कहां से आया है। सही है। हो सकता है कि उस पैसे को यूज करने के बाद, आप बोल रहे हो ना सर हम तो यूज कर लेंगे, 10,000 5,000 कुछ भी आएगा, हो सकता है कि यूज करने के बाद आप फंस जाओ और आप पे क्राइम ब्रांच से नोटिस आ जाए। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है या नहीं आ रहा? चलो उसका भी एग्जांपल बना लेते हैं। चलो मान लो 10 रुपया मिला, मान लो 10 रुपया मिला। क्या बोला? 10 रुपया मिला, आपने उठा के चॉकलेट ली, खा गए। क्या उसके पीछे पुलिस पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। पड़ेगी भी उतना तो ज्यादा कॉस्ट है। कोई बंदा जाएगा थाने, जाएगा भाई मेरे 10 रुपए खोए हैं सर लिख लो, जाएगा नहीं। सुन लो प्लीज, अब मान लो एक दीदी को बैग मिला, उसमें 25 लाख रुपया था। यूज कर ले? यूज करते हैं मजे से। हाँ, अब तुम ये सोचो कि वो बैग कहां कहां से सीसीटीवी से गुजरता हुआ आपके पास पहुंचा है। कितना मजा आएगा फिर? आ गया समझ? कैश का खत्म, मुद्दा खत्म। तो आप देखोगे कि छोटा मोटा पैसा है तो कोई नहीं जाएगा। प्रैक्टिकल बनो ना आप। आ रहा है समझ में? बड़ा पैसा है तो जाना पड़ेगा, वो बंदा भी जाएगा, कंप्लेंट करेगा कहां चला गया। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक। तो उस केस में सुन लो, उस केस में आपको, आपके साथ एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट बन गया और आपको वो लौटाना पड़ेगा। आगे समझ? कैश वाला खत्म। चलें आगे चलें। ई कॉम पढ़ लो प्लीज। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय, खत्म। रीडिंग मारो, मैंने खत्म करा है। जल्दी जल्दी। कह रहा है अलग इलेक्ट्रॉनिक मीन से अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो हम उसको ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट बोल देंगे। जैसे कि नेटफ्लिक्स, amazon, फ्लिपकार्ट, और क्या आता है, नाइका, दुनिया भर की ब्रांड है अब तो, सब ऑनलाइन चलता है, तो वो ई कॉम हो गया। आया? आज के लिए इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना पेशेंस दिखाया, सुबह सुबह हमको सुना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा, धन्यवाद। सेवा समाप्त। हाँ 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 हाँ।